ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। तो अध्याय 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। वो अध्याय तक पूरे हो गए। जो पहला अध्याय था हमारा, वो पहला अध्याय हमने शुरू किया था धृतराष्ट्र की जो है वो मनोदशा से, उनकी मनोदशा कैसी है उससे स्टार्ट किया था। और उसके बाद धीरे धीरे हमने पांडवों की विजय के संकेत देखे, सबके शंखों की ध्वनियां हमने सुनी, और उसके साथ साथ अर्जुन का शोक भी हमने देखा। अर्जुन के शोक के 5 कारण भी हमने जाने। और पहला जो अध्याय था हमारा अर्जुन के 4 शोक पे जो है वो समाप्त हुआ था। और 5वां शोक और साथ ही साथ उन सारे शोकों के सारी जो उनकी शोक के कारण थे उनको खारिज करते हुए जो भगवान ने स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति क्या होते हैं उनकी विशेषताओं को बताया था कि स्थिति प्रज्ञ कैसे चलता है, क्या उसकी भाषा होती है। अब हमारा जो अध्याय है इसका नाम है कर्म योग। तो जब हम योग शब्द सुनते हैं तो हमको जनरली मैथ्स याद आते हैं कि 2+2 4, 1+1 2। तो ऐसे हम योग हमें याद आ जाता है, जो गणित का होता है, प्लस माइनस ये सब याद आने लगता है। तो योग का अर्थ और दूसरा हमें याद आता है कि योग का अर्थ होता है जो हम सुबह सुबह देखते हैं सब लोग अपने पार्कों में बैठ के योग करते रहते, एक्सरसाइज करते हैं, हाथ पैर इधर उधर हिलाते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो यहाँ पर योग का क्या अर्थ है? यहाँ पर योग का अर्थ होता है युक्त होना, जुड़ जाना। युज धातु से बना हुआ है। और कर्म योग का अर्थ हो जाता है कि ऐसे कर्म, ऐसी क्रियाएं, ऐसी गतिविधियां जो भगवान की सेवा के लिए की जाती हैं उसको कर्म योग कहते हैं। कर्म और कर्म योग दोनों अलग अलग है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कर्म होते हैं आपको पता है? कौन बताएगा कौन कौन से 3 कर्म होते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। एक एक करके बोलेंगे जो है। हाँ, हैंड्स रेज करिए तो फिर हम आपको, कौन बोलना चाहता है? हरे कृष्णा।
सुधीर प्रभु जी बताइए प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक तो विकर्म, जो शास्त्रों के विपरीत जो कार्य किए जाते हैं वो विकर्म कहलाते हैं। और एक अकर्म, जो भगवान को जोड़ते हुए जो मतलब कार्य होते हैं, कृष्ण भावना में रह के जो कार्य किए जाते हैं वो अकर्म कहलाते हैं। और एक होते हैं कर्म। कर्म मतलब जैसे वो कर्म कांड से संबंधित जिसमें हमें फल की इच्छा बनी रहती है, वो फल प्राप्त करने के उद्देश्य से वो कर्म किए जाते हैं, सकाम कर्म जिनको हम समझ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी, हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो हम लोग 3 तरह के कर्मों को जानते हैं। जो अच्छे कर्म होते हैं, पुण्य वाले होते हैं, किसी को भोजन खिला देना, किसी को कपड़े दे देना, धन दे देना, शारीरिक सहायता कर देना, किसी भी तरह की प्रत्यक्ष सहायता और अप्रत्यक्ष सहायता कर देना, ये जो है वो कर्म कहलाते हैं। और बुरे कर्म सकाम कर्म होते हैं एक तरह से। बुरे कर्म क्या कहलाते हैं? इनके विपरीत जो होते हैं विकर्म, जो है बुरे कर्म। तो चोरी करना, डाका डालना, लूट लेना, धोखा दे देना, कपट कर देना, ये जो कर्म होते हैं जो कि शास्त्रों के विपरीत होते हैं और होते हैं ये। और तीसरे प्रकार के कर्म होते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म, अकर्म। तो हमें सुखी रहना है तो अच्छे कर्म हमारे पर्याप्त हैं। तो फिर इस कृष्ण भावना भावित कर्म की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? क्योंकि सामान्य लोग अच्छे कर्म को ही करना चाहते हैं। अच्छे कर्म, क्योंकि कर्म ही पूजा है ऐसा सोचा जाता है। तो कौन सा कर्म है जो पूजा की श्रेणी में आता है? हम कौन सा कर्म करेंगे कि कर्म बंधन नहीं लगेगा? कौन सा कर्म हमको भवसागर को पार कराएगा, मुक्ति दिलाएगा? ये सब हमारी दुविधाओं में आता है। और इस दुविधा का समाधान हमें कहाँ मिलता है? भगवत गीता मिलता है। इस तीसरे अध्याय की रचना को हम जब समझेंगे, इसीलिए इसका नाम जो है वो कर्म योग रखा गया है। दूसरे अध्याय में हम कर्म योग हमने जाना, ज्ञान योग जाना, भक्ति योग बताया गया और कहा गया था योगी बनो और कर्म करो। तो अर्जुन थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं योगी बन जाऊं या जो है वो मैं कर्म करूं। थोड़ा सा उनको इसमें लग रहा है कि भगवान की भक्ति बहुत अच्छा मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है। तो भगवान हमको सकाम कर्म में क्यों लगाना चाह रहे हैं? सकाम कर्म से उनका आशा है कि शास्त्र सम्मत है, लेकिन फल की आशा रहने से, भोग की लालसा रहने से क्या होता है कि वो श्रेष्ठ नहीं होता है। उतना श्रेष्ठ कर्म तो हमारा कृष्ण भावना भावित कर्म होता है। तो वो चाहते हैं कि श्रेष्ठ मार्ग चुनूं मैं। युद्ध तो क्या करना, क्या है? सकाम कर्म है, राज्य भोगने की इच्छा से हो रहा है, अभिलाषा से हो रहा है। तो सामान्य जन भक्ति को क्या समझते हैं कि निष्क्रिय रहना, एकदम शांत रहिए और भगवान के नाम का जप करते रहिए। परंतु ये भी भक्ति की उचित समझ नहीं है। तो अर्जुन यहाँ संशय पर दिख रहे हैं। और अर्जुन के संशय के साथ ही ये जो अध्याय होता है हमारा शुरू होता है कि क्या संशय होता है। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये संबंध क्या है इसमें। क्योंकि पहले और दूसरे में संबंध तो बड़े आसानी से समझ में आ गया था कि पहले में अर्जुन शोक संतप्त हैं और दूसरे अध्याय में उसके आंसर मिल गए। जितने भी 5 कारण थे उसके आंसर दिए गए, भगवान ने उसको समझाया कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन दूसरे और तीसरे में क्या संबंध है? तो दूसरे अध्याय का जो 37वां श्लोक है, 237, उसमें कहा गया कि युद्ध करो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अर्जुन को समझ में आया कि मुझे अब युद्ध करना है। भगवान और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते 249 तक पहुंचते हैं। वहां क्या कहते हैं कि हम युद्ध, जो ऋषि मुनि होते हैं वो क्या करते हैं कि इस भौतिक संसार में आते हैं लेकिन कर्म फलों को अपने त्याग देते हैं। माता जी आप अगर 249 दिखाएं तो जो है थोड़ा सबको और समझ में आएगा। 2.49 अगर दिखा सकते हो। हरे कृष्णा। कर्मजा बुद्धिता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा। 249। और आगे 49 बता रहा है, हाँ 49। 249 जी। अभी 47 है माता जी। 240 के बाद बस।
माता जी ये 249 है। ये 249 तो मेरे समझ से है कर्मदा बुद्धियुक्ता ही फला त्यक्ता। ये 249 है कि 349 है? 249 249 ये 249 है माता जी। अभी आपके 249। सामने मैंने पीछे तो निकाला है, अच्छा ठीक। किताब में देखो क्या। हाँ नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है। तो यहाँ पर क्या कर दे कि दुरेण हरवर कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मनिच्छ कृपण फल हेतवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो, उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं और वे कृपण हैं। तो ये बता रहे हैं कि वो कृपण हैं जो लोग क्या करते हैं कि भक्ति के सहित समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। तो कर्मों से दूर रहो यहाँ पे कहा उन्होंने, और कहा भगवान की शरण ग्रहण करो। तो जो व्यक्ति सकाम कर्मों को फल भोगना चाहते हैं वो कृपण है। तो कृपण नहीं बनना चाहते हैं अर्जुन। कृपण न बनने के कारण अब वो थोड़ा सा संशय में पड़ गए हैं। संशय में क्यों पड़ गए हैं कि मैं संन्यास ग्रहण कर लूं कि मैं सकाम कर्मों को सकाम कर्मों को न करके मैं संन्यास ग्रहण कर लूं। तो ये हम पढ़ते हैं जब पहला श्लोक, तो हमको और क्लियर होता जाएगा। हरे कृष्णा पढ़ते हैं। कौन हरे पढ़ रहा कृष्ण। है? हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। जी। हरे अ, कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो श्लोक कौन पढ़ रहा है? माता जी मैं पढ़ रही हूँ। पढ़िए। शास्त्रीय मोदक माता जी। अति आशा कामना ओम माता जी, श्री आप पहले से परमात्मने 10वीं तक आप पढ़ लीजिएगा। नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुनवाच जय श्रीचित्कर्मणस्ते मथ बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि कुर्ये मां नियोजयसि केशव। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को काम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आशा माता जी आप पहले 10 श्लोक पढ़ लीजिएगा, और राहुल प्रभु जी उसके बाद जो है वो आप 20वें श्लोक तक पढ़िएगा। जी माता जी। तो यहाँ पर हम जो पहला श्लोक है पढ़ रहे हैं, और पहले श्लोक में हम देख रहे हैं कि अर्जुन का संशय स्टार्ट हो गया है। और क्या संशय हो गया है कि त्याग करे या फिर निष्काम कर्म करे। निष्काम कर्म का अर्थ क्या होता है कि कर्म फलों का त्याग करे। तो अर्जुन का प्रश्न है कि क्या करना चाहिए, उसको निष्काम करना चाहिए अथवा त्याग करना चाहिए। ये वो माता जी, तो जो जी माता जी रिकॉर्डिंग ऑन कर ली? रिकॉर्डिंग चल रही है प्रभु जी। रिकॉर्डिंग ठीक। चल रही है। अरे तो इसके पहले मैं बता दूं आपको कि जो पहला और दूसरा जो आपको श्लोक है वो अर्जुन का भ्रम दिखाएगा कि भ्रम क्या क्या अर्जुन का चल रहा है। उसके बाद आगे का जो श्लोक चलेगा 3 से लेकर 9 तक, वो निष्काम कर्म के बारे में चलेगा कि निष्काम कर्म योग करना चाहिए। भले अर्जुन ज्ञान योग कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन उनको निष्काम कर्म योग करना चाहिए। और फिर उसके बाद के श्लोक जो आपको आएंगे वो बताएंगे कि कर्म कांड से कर्म योग तक हम कैसे पहुंचेंगे, कर्म कांड करना चाहिए या कर्म योग करना चाहिए। तो कर्म कांड क्या होता है, कोई बताएगा? हरे कृष्णा। कर्म कांड किसको कहते हैं? कर्म कांड से आप लोग क्या समझते हैं? जो प्राचीन विधि विधानों से जो कर्म किए जाते थे, और वो कर्म कांड के बड़े बड़े लंबे चौड़े उससे मतलब कार्यक्रम रहते थे उसके, और वो उससे जो कर्म किए जाते थे बहुत लंबी सी पूजा चलती थी, वो कर्म कांड कहलाते हैं। और उसके पीछे उनकी एक हेतु हेतु रहती थी कि हमको ये काम करेंगे तो हमको इसका फल मिलेगा। जी जी बिल्कुल हरे सही कृष्ण कह रहे माता हैं। जी, ये सकाम कर्म एवं निष्काम कर्म। क्या चीज? कर्म फल की इच्छा रहती है इसमें, कर्म कांड में। जी हाँ, कर्म कांड जो है वो भौतिक इच्छाओं के लिए किए जाते हैं। तो जो पहला दूसरा जो श्लोक आएगा वो अर्जुन का भ्रम रहेगा कि मुझे त्याग कर देना चाहिए या कर्म करना चाहिए। जो तीसरे से 16 श्लोक तक जो पढ़ेंगे हम लोग, उसमें बताया जाएगा कि हमको निष्काम कर्म योग करना चाहिए, ज्ञान योग थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और 17वें से लेकर 35वें श्लोक तक बताएं कि
अर्जुन यदि संन्यास लेने के योग्य हो तो भी उसको समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्म योग ही करना चाहिए। और फिर 36 से लेकर 43 तक जो है वो बताया जाए कि जो काम है वो बहुत ही शत्रु की तरह से होता है, तो हमें उस पर आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा विजय प्राप्त करने की जो है कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से इस फ्लो के अनुसार हमारा जो ये तीसरा अध्याय है चलता है। कर्म कांड से कर्म योग तक भी हम जो है 10वें से 16वें तक उसमें बीच में आएगा कि कर्म कांड से कर्म योग तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये फ्लो, ये प्रवाह जो है वो पूरे उसमें चलता रहेगा। जो पहला श्लोक हम पढ़ रहे हैं वो संशय से शुरू हुआ है। अर्जुन संशय कर रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमको संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए या कर्म करना चाहिए, त्याग या क्या कहते हैं कार्य कर्म करना चाहिए। तो अर्जुन इस वक्त जनार्दन कह रहे हैं, जनार्दन के जो है उनको कृष्ण को जनार्दन कह के पुकार रहे हैं कि जनता का आप हित करते हैं तो मेरा भी हित आप कर दीजिए। केशव कह रहे हैं संशय को समाप्त करने वाले, केशी नाम के असुर को मारने वाले। केशी नाम का एक घोड़ा था, भगवान को मारने के लिए भेजा गया था, तो भगवान ने उसको भी मार दिया था। तो जानना चाह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, युद्ध छोड़ देना चाहिए या युद्ध के फल को छोड़कर युद्ध करना चाहिए। तो युद्ध तो करना है, फल को छोड़कर युद्ध करे या युद्ध जो है वो साधारण तरह से युद्ध करे। तो फिर बता रहे कि बुद्धि योग की बात यहाँ पे की जा रही है, भक्ति योग की बात यहाँ पे की जा रही है। हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि बुद्धि योग का जो अर्थ होता है वो होता है कि हमको सकाम कर्म जो स्वार्थ के लिए कर्म किए जाते हैं उनसे जो भक्ति योग से जो कर्म किए जाते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। सकाम कर्म से भक्ति योग के द्वारा किए जाने वाले कर्म ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये युद्ध तो सकाम कर्म है, राज्य के भोग के लिए ये कर रहे हैं, तो उसमें आप हमको क्यों कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अर्जुन कहते भक्ति श्रेष्ठ है तो मैं वही करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन हमारे लिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम भी संशय में रहते हैं, हमें नहीं समझ में आता है कि हम भौतिक जगत के कार्य व्यवहार करने लगे या भक्ति करने लगे, दोनों हमको अलग अलग समझ में आता है। या तो हम भौतिक जगत के कार्य व्यवहार कर लें या तो हम भक्ति कर लें। लेकिन कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत है वो जड़ता नहीं है कि हम बैठ के और निष्क्रिय होकर बैठे रहे, एकांत में चले जाएं और केवल भगवान के नाम का जप कर रहे, नहीं, कि हमको भगवान की सेवा करना है। भक्ति जो है क्या होती है कि निष्क्रियता नहीं होती है, भक्ति भगवान की सेवा करने का कार्य होती है। भक्त भोग लगाता है, प्रसाद ग्रहण करता है, जितने भी कार्य होते हैं वो सारे भगवान के लिए करता है। तो अब दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं अर्जुन, हरे कृष्ण। बमिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहय शिव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयःम् अप्नुयात्। हरे कृष्ण। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं अर्जुन भ्रमित हो गए हैं और कह रहे हैं कि भगवान आपके शब्दों से मैं भ्रमित हो रहा हूँ, मुझको बस तदेकम वद, एक बात बता दी जो बेस्ट हो, जो श्रेयस हो। कई मार्ग बता दिए आपने तो मैं भ्रमित हो रहा हूँ, बस एक मार्ग जो सही हो वो मुझे बता दीजिए और साथ ही साथ श्रेय दिलाने वाला हो। मार्ग भी नहीं कि कोई भी मार्ग बता दीजिए, वो मार्ग बताइए जो कि श्रेय हमको दिलाए। तो भगवत गीता हमको श्रेष्ठ मार्ग की तरफ ले जाती है और सरल मार्ग की तरफ ले जाती है, क्योंकि हम भी जीव भ्रमित हैं। हम भगवान के पास जाना हमारा उद्देश्य है, पहले तो हम यही नहीं समझ पाते हैं। जब ये समझ जाते हैं कि भगवान के पास जाना हमारा उद्देश्य है तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम भौतिक कार्यों को करें कि भक्ति को करें। तो ये सारे संशयों को भगवत गीता समाप्त करती है। हरे श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ, माता जी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ
भक्ति में सेवा के द्वारा। हरे कृष्ण माता जी। हरे, तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान तक पहुंचने के दो मार्ग हैं। एक तो ज्ञान योग है। तो क्या है ज्ञान योग? कि आत्मा और शरीर का ज्ञान। भगवान कपिल ने जो देवहूति और देवहूति के पुत्र थे, और उन्होंने अपने माता को ज्ञान देकर और भगवान की जो है वो भक्ति कराई थी। उन्होंने उनको सांख्य योग सुनाया था, जो आत्मा और शरीर का विश्लेषण करता है और इस ज्ञान के माध्यम से भगवान के लिए कार्य करना आरंभ कर देता है। तो एक तो ये रास्ता है। दूसरा है कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर्म करना, कृष्ण भावना भावित कर्म करना, क्योंकि वो कर्म शुद्धि देता है और वो पूरी तरह से श्री कृष्ण पर ही आधारित होता है। तो भगवान अर्जुन को अनग कह रहे हैं। अनग का अर्थ होता है कि निष्पाप होना। दो मार्ग है, ज्ञानियों के मार्ग जो है वो, उससे भी भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन वो कठिन मार्ग है। भक्ति मार्ग क्या होता है? वो सरल मार्ग होता है। हरे कृष्ण। न कर्मणं मनारम्भान् निष्कर्मं पुरुषश्नुते न च शन्यशनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि युद्ध अलग है और भक्ति के जो कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, अलग होते हैं। भक्ति के लिए कर्तव्य का त्याग करना पड़ेगा, अर्थात कर्म संन्यास। तो अर्जुन कहते हैं मैं सारे कार्य छोड़ दूंगा और भक्ति करना शुरू कर दूंगा। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि कर्म से विमुख हो गए तो कर्म फल से छुटकारा मिल गया। नहीं, संन्यास से सिद्धि करेंगे तो क्या? तो दूसरे अध्याय में भगवान बता चुके हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगस्स कर्मणि। तो सन्यास से पहले क्या चाहिए? शुद्धि चाहिए, और बिना शुद्धि हुए तो सन्यासी बना नहीं जा सकता है। सन्यासी बनने की पहली शर्त है कि पहले आप अपने आप को पूरी तरह शुद्ध कर लीजिए, तब आप सन्यास कर सकते हैं। तो शुद्धि होगी कैसे? पूरी तरह से शुद्धि होने के लिए भी कोई प्रोसेस होगा, कोई प्रक्रिया होगी, तभी तो शुद्धि आएगी। जैसे कि कोई सामान गंदा हो जाता है तो उसे ले जाके हम बढ़िया से सफाई करते हैं, धोते हैं, पोंछते हैं तो साफ होता है। तो वैसे ही हमें शुद्ध होने के लिए क्या करना होगा? पहले भगवान के लिए कार्य करना होगा। उसको करते करते हम शुद्ध हो जाएंगे, भक्ति में दृढ़ता हो जाएगी। जैसे कोई बीमार होता है तो क्या होता है? ऐसा तो नहीं इंतजार करता कि पहले हम ठीक हो जाए तब हम दवा खाना शुरू करेंगे। नहीं, पहले क्या करता है वो? पहले दवा खाता है, दवा खाते खाते वो ठीक हो जाता है। तो दवा खाने के बाद भी ठीक होने में भी दो प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस तो ये होता है कि हम दवा खाते खाते ठीक हो गए, लेकिन अभी हमारा शरीर कमजोर होता है। तो कमजोर होने के लिए फिर अलग से प्रयास करने पड़ते हैं। ये दो प्रयास होते हैं। तो पहला क्या होता है? पहले भगवान के लिए जप करना शुरू करते हैं। जप करते करते और थोड़ी भगवान की भक्ति करते करते, सेवा करते करते हम शुद्ध हो जाते हैं। श्रवण करते हैं और भोग लगाते हैं, प्रसादम खाते हैं। इससे धीरे धीरे हम शुद्ध होते चले जाते हैं और फिर भगवान की भक्ति में और ज्यादा जुड़ते जाते हैं। तो हमारा नौधा भक्ति होती है। 9 तरीके से हम भक्ति करते करते धीरे धीरे हम शुद्ध होते हैं। भगवान प्रति आसक्ति बढ़ती है, रुचि आती है, निष्ठा आती है, भाव आते हैं और फिर हम प्रेमा भक्ति तक पहुंच जाते हैं। तो ये अवस्था जो है वो धीरे धीरे मिलती जाती। तो पहले शुद्धि की अवस्था जो करनी है, संन्यास से पहले जो शुद्धि चाहिए, उसके लिए भगवान के लिए कार्य करना शुरू करना पड़ता है। हरे न हि कश्चिच्छनमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को माता जी हाँ जी, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हरे कृष्ण। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म तो हाँ जी। हमारे शरीर के अंदर भी हो और बाहर भी हो, चलता ही रहता है। अब शरीर के अंदर क्या होता है? आप बताएगा, कोई बताएगा शरीर के अंदर क्या होता रहता है? कौन सा कर्म शरीर के अंदर होता रहता है? आत्मा माता जी, शरीर के अंदर आत्मा रहती है। हाँ, रहती है। काम क्या होता है श्वास शरीर के? श्वास लेना,
हाँ, श्वास आत्मा लेना। शरीर के शरीर अंदर को श्वास चेतना लेना देती होता है, है, respiration, भोजन चेतना भोजन देती है। पचता है, रक्त बनता माता जी है। ब्लड सर्कुलेशन जो है जी जी, बिल्कुल बहुत सही आप लोगों ने कहा कि अंदर बाहर बहुत सारे कर्म चलते रहते हैं हमारे। अंदर पाचन होता रहता है, श्वसन क्रिया चलती रहती है, रक्त का संचरण चलता रहता है, मानसिक चिंतन चलता रहता है, और बाहर हम बैठे हैं वो भी कार्य कर रहे हैं। अब आप सो रहे हैं तो वो भी क्रिया है, जगे हैं तो भी क्रिया है, बैठे हैं तो भी क्रिया है। तो जो वर्ब कहते हैं हम इंग्लिश में, तो वो सब वर्ब में ही आता है ना, स्लीपिंग, ईटिंग। तो ये रनिंग, वॉकिंग, सब जो है वो वर्ब माना जाता है। तो सब तो कर्म है। तो प्रकृति के जो गुण है उसके अनुसार हमको कर्म करना ही पड़ता है। अब प्रकृति के अनुसार हमारे 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और अब जो प्रकृति के गुण है उसके अनुसार कर्म करना ही पड़ेगा। अर्जुन क्या है? अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रिय वर्णाश्रम के अंतर्गत क्षत्रिय आता है। जो 4 तरह के वर्ण होते हैं उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसके गुण के अनुसार ही वो बांटा गया है। भगवान ने बांटे हैं 4 तरह के वर्ण। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो भगवान बताते हैं कि ये मैंने ही बनाए हैं 4 वर्ण, और ये गुणों के आधार पे बनाए हैं। तो ये अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रिय का कार्य है, क्या करना है? युद्ध करना, जो रक्षा करना क्षत्रिय का कार्य होता है। तो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार, सब में 3 गुण हम लोग में होते हैं, अलग अलग मात्रा में होते हैं, और उसके अनुसार हम विवश होते हैं कार्य करने के लिए। शरीर निर्वाह के लिए कर्म हमको करना ही करना पड़ता है। और 3 तरह के कर्ता होते हैं। कर्ता 3 गुणों के अनुसार जो है होता है। एक तो प्रकृति होती है कर्ता, जो कि गुणों के अनुसार कार्य करना ही करना है। दूसरी जो है आत्मा कर्ता होती है, जो इच्छा करती है। और तीसरी परमात्मा कर्ता होते हैं, जो अनुमति देते हैं, हमारे हृदय में बैठे बैठे अनुमति देते हैं। अधिकतर हम मिथ्या अहंकार के अनुसार सोचते हैं कि हम ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्य में जब तक ये तीनों नहीं होते हैं तब तक कार्य नहीं होता है, संपन्न नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि मैं करता हूँ। जो कोई भी अच्छी चीज होती है हम तुरंत उसका क्रेडिट लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं, मैंने किया है, मैं, हम पूरी जिंदगी, मेरा ये नाम है, मेरी ये जाति है, मेरा ये लिंग है। हम हमेशा पूरे टाइम मिथ्या अहंकार में रहते हैं जब तक हमको भगवान के भक्ति नहीं मिल जाती है, भगवान का ज्ञान नहीं मिल जाता है। तो जीव क्या करता है? इच्छा करता, आत्मा इच्छा करती है, और प्रकृति ऑप्शन देती है कि हाँ, इस कार्य को जो आप इच्छा कर रहे हैं उस कार्य को कैसे संपन्न करेंगे, वो ऑप्शन देती है। और भगवान क्या करते हैं? अनुमति देते हैं। जब ये तीनों मिल जाते हैं तब कर्म होता है। तो हमें अपना कर्म करना है, और आत्मा हमेशा ही क्रियाशील रहती है, वो हमेशा कार्य करती रहती है, वो एक क्षण भी नहीं रुकती है। हमेशा अपनी आत्मा को आनंद का अभ्यास करती रहती है। तो आत्मा को जब हम श्री कृष्ण भावनामृत में लगा देते हैं तभी आत्मा को आनंद मिलता है। हरे कृष्णा। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यस्ति मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार सयुज्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान इसमें थोड़ा सा कठोर शब्द लेके आए हैं, मिथ्याचारी। मिथ्याचारी किसको कहा गया है? जो धर्माचरण का दिखावा करता है, जो अपनी इंद्रियों पर वश करता है, नियंत्रित करता है, पर मन नहीं नियंत्रित होता है, मन इंद्रिय विषयों पर लगा रहता है, अर्थात वो मन से भोग कर रहा है, तो वो मिथ्याचारी है। तो इंद्रियों को बलपूर्वक रोकना चाहें अगर हम, तो वो नहीं रुकती हैं। जैसे पर्वत पर जाके बैठ गए, अब वहां तो कोई भी मिठाई की दुकान नहीं है, कोई चाट पकौड़े स्नैक्स की दुकान नहीं है, लेकिन मन में आता है, अरे ये इतना मीठा होता है, रसगुल्ला बहुत ही मीठा होता है, खा के आनंद आ जाता है। तो ये क्या होता है? ये मिथ्याचार होता है। जैसे कि बंदर है, अब उससे वैरागी बड़ा कौन है? ना उसके पास घर द्वार है, ना कोई भंडार है, ना गोदाम है, ना कपड़ा है, कुछ भी नहीं है, देखने में तो बिल्कुल बैरागी है, लेकिन हमेशा इस ताक में बैठा रहता है कि कुछ दिखे और हम झपट लें। तो ये क्या है? ये फल्गु वैराग्य है। फल्गु नदी है, आपको बिहार में आज भी है, तो उस फल्गु नदी में
ऊपर बात रहती है और उसको जब खोलते हैं नीचे से पानी निकलता है। तो ऐसे ऊपर ऊपर तो सारी इंद्रियां नियंत्रित है, लेकिन अंदर उसके जितना भी भोग है वो बना रहता है। तो उसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। दो तरह के वैराग्य होते हैं, एक वैराग्य होता है फल्गु वैराग्य, दूसरा होता है युक्त वैराग्य। तो कहते हैं कि अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य युज्यते। तो युक्त वैराग्य मतलब कि भगवान से जुड़ जाना, भगवान से जुड़ जाना ही युक्त वैराग्य कहलाता है। जो भी चीजें हमारे पास है सबको भगवान से जोड़ दीजिए तो वो युक्त वैराग्य कहलाता है। और अगर हम इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, हमें ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, और वो फल्गु वैराग्य होता है कि हमने उसको जबरदस्ती कस के नियंत्रण में रखा हुआ है, और तब भी अगर वो नहीं मानती हैं तो वो मिथ्याचारी हो जाता है। हरे यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् अशक्तशा विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को माता जी कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। श्री कृष्णा, तो क्या बता रहे हैं कि अगर कोई निष्ठावान है और मन के द्वारा, मन जो उसका कैसा है, वो उसको मन के द्वारा अपनी जितनी भी कर्म क्रिया उनको वश में करने का प्रयत्न कर रहा है, तो बिना आसक्ति के, तो वो उत्कृष्ट माना जाता है, वो सबसे अच्छा है। अब ये है कि एकादशी का उपवास कर लिया और मन में तरह तरह के जो है पकवान याद आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये कोई भी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, ये किसी भी तरह का वैराग्य नहीं है, ये अनासक्त भाव नहीं है। तो करना क्या है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, अनासक्ति भाव रखनी है और भगवान की सेवा करनी है। ईशोपनिषद हम पढ़ते हैं, उसमें कहा गया है, दूसरा मंत्र है वहां पे कि कुर्वन्नेह कर्माणि जिजी विशेषता समा एवं त्वयि नानते ते न कर्म लिप्यते। तो जीव के लिए जितना भी कोटा भगवान ने निर्धारित किया, भगवान ही सबकी संपत्ति के मालिक है, भगवान के द्वारा ही सब नियंत्रित है। तो जितना कोटा आपका है, जितना भगवान ने आपके लिए बना के रखा है, अगर उतना ही भोग करेंगे तो 100 साल तक जिएंगे तब भी आपको कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप दूसरा मार्ग चुनते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करते हैं, आसक्ति रखते हैं इंद्रिय विषयों से, तो आपके लिए ये सही मार्ग नहीं है। सही मार्ग है कि जितना भगवान ने बनाया है, आपको कोटा निर्धारित किया, उतना ही इस्तेमाल करें। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो हि कर्म ह्यकर्मणः शरीर यत्रापि चाति न पशिद्धयेत कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो नियत कर्म करना है, नियत कर्म करने से क्या होता है, आत्मा शुद्ध होती है, सामाजिक संतुलन बना रहता है, क्योंकि यदि कर्म नहीं किए जाए तो वो हो ही नहीं सकता है, कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे शरीर निर्वाह का ही कर्म करना पड़े। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध मत करो, मैं कोई और जो है वो रास्ता निकाल लेता हूँ। भगवान मार्गदर्शन कर रहे, रास्ता बता रहे, कैसे चलना है, कर्म करने की विधि बता रहे हैं कि भक्ति में कुछ भी नहीं छोड़ना है, ना अपना घर परिवार छोड़ना है, न ही अपने काम काज को छोड़ना है, बस कृष्ण को अपने कार्य में जोड़ लेना है। जैसे अर्जुन तो गृहस्थ है, उसके काम गृहस्थों के हैं, तो गृहस्थ निर्वाह करते करते कैसे और कर्म कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा भगवान दे रहे हैं। हरे यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। माता जी, हाँ जी, अब माता जी स्क्रीन टिक नहीं रही आज। हरे कृष्ण माता जी मैं अरे पढ़ लूं? स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? मेरे पास पुस्तक है हरे माता जी। कृष्णा। माता जी थोड़ा ऊपर कीजिए, स्क्रीन टिक नहीं रही आज। और ऊपर करूं? बिल्कुल हाँ ऊपर जी, क्या माता जी, थोड़ा ऊपर और ऊपर हरे करूं? कृष्ण माता जी, मेरे पास
भगवत गीता में पढ़ लूं? हाँ, पढ़ हाँ, लीजिए। हाँ। पढ़ लो प्रभु जी, पढ़ लो, स्क्रीन दिख नहीं रहा है। धन्यवाद माता जी। श्री धन्यवाद। प्रभुपाद की जय। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये बंधन से मुक्त करने का श्लोक है। हमें कर्म ऐसा करना चाहिए कि हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार क्या होते हैं? पुरुषार्थ होते हैं। तो अर्थ ऐसे उपजाना चाहिए, यानी अर्थ जो आपका धन है ऐसे आना चाहिए जो कि धर्म के अनुसार हो, और कामनाएं ऐसी करनी चाहिए, यानी इच्छाएं ऐसी करनी चाहिए जो मोक्ष की तरफ से ले जाए। तो जो भी हम कर्म करते हैं वो विष्णु के लिए करना चाहिए। विष्णु के लिए कर्म करने से जो है वो हमें भगवान की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा, क्योंकि यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। यज्ञ नाम भी है विष्णु का, एक नाम जो है वो विष्णु ही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो समय है, कलयुग का समय है, ये हरि संकीर्तन करने का समय है। जो सतयुग था उसमें कहते हैं सतो ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचारेयम, कलौ तप श्री हरि कीर्तनम। तो श्री हरि कीर्तन का करने का समय है, विष्णु के लिए यज्ञ करने का समय है। कलयुग जो है संकीर्तन यज्ञ करने का समय है। हरे कृष्णा। अब जो हम आगे पढ़ेंगे कर्म कांड से कर्म योग तक जो पहुंचने का है, 10वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक चलेंगे। हरे कृष्ण। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरवाच प्रजापतिः अनेन पशविष्यत्वं मे शबोतिष्ठ कामधुक्। श्री प्रभुपाद की जय। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ के से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान की, विष्णु की संतुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करेंगे तो कर्म बंधन नहीं लगेगा। और कलयुग में जैसे बताया गया कि संकीर्तन यज्ञ कहा गया है, कि भागवतम में भी आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस संकीर्तन यज्ञ की महत्ता को बताया गया है। कहेगा कृष्णा वर्णे तुषा कृष्ण संगोपागस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये जानती ही सुमेधशः। तो जो संकीर्तन यज्ञ है वो कलयुग में बताया है, ब्रह्मा जी ने भी बताया है, और साथ ही भागवतम में भी लिखा हुआ है। सतयुग में जब हम बड़े लोग यज्ञ करते थे, बहुत बड़ी बड़ी आयु होती थी, लंबी अवधि होती थी, तो ध्यान करने में बड़ी आसानी होती थी, वो ध्यान करते रहते थे। अब बहुत कम अवधि रह गई है जीवन की, तो ध्यान करना भी आसान नहीं रह गया है। त्रेता में बहुत बड़े यज्ञ करते थे, तो यज्ञ में बहुत अच्छे पुरोहित चाहिए होते हैं, पंडित चाहिए होते हैं, काफी धन चाहिए होता है, समय चाहिए होता है, जो कलयुग में मिलना मुश्किल होता है। द्वापर में अर्च विग्रहों की बहुत पूजा होती थी। अ, लेकिन कलयुग में कहते हैं नाम आधारा, नाम से ही हम मुक्ति पा सकते हैं। तो प्रकृति में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं यज्ञ करने की, जो प्रजापतियों के लिए सारी चीजें जो भी आवश्यक होती हैं यज्ञ करने की, वो सब मिल जाती हैं। अगर हम भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं, तो जैसे हमने सृष्टि चक्र पढ़ा था, कोई सृष्टि चक्र होता है जिसमें यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं और हमको सब चीजें देते हैं, तो यज्ञ के द्वारा हम सुख पूर्वक रह सकते हैं। तो जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो मिल जाएंगी। तो यज्ञ करना है, सुख पूर्वक रहना है, और भौतिक देह जब अंत हो तो भगवान के धाम पहुंच जाए, इसी की व्यवस्था हमको करनी है। हरे कृष्ण। देवानि भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वखा परस्परं भावयन्तः श्रेयपरम् अवाप्स्यथ। श्री प्रभुपाद की जय। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यज्ञ से बताया कि यज्ञ किस लिए किया गया है, कि भगवान जो है वो कड़ी बनाई है, उन्होंने देवताओं को नियुक्त कर दिया है कि मनुष्य यज्ञ करेंगे और देवता प्रसन्न हो जाएंगे और मनुष्यों को आवश्यक वस्तु प्राप्त हो जाएगी। जैसे इंद्र हैं, वर्षा के देवता हैं, सूर्य हैं, प्रकाश के देवता हैं,
पवन के देवता हैं। भागवतम में पूरी बताया गया कि किस चीज के कौन से देवता हैं। तो ये सारे देवताओं को यज्ञ से संतुष्ट करके हमें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी और उससे क्या होगी, संपन्नता होगी। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं क्या, मौसम बदल रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही। क्यों? क्योंकि लोग ईशावास्य सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे हैं। भगवान माइक थोड़ा आप लोग अपना बंद रखते तो अच्छा होता है। हरे कृष्णा। क्योंकि ईशावास्य सिद्धांत है। ईशावास्य सिद्धांत का मतलब क्या है कि भगवान के द्वारा ही सब चीजें नियंत्रित है, भगवान की ही संपत्ति है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधः कश्य सिद्धनम। तो संपन्नता कैसे आएगी? जब हम आवश्यकता से अधिक उपयोग नहीं करेंगे, निर्धारित कोटा उपयोग करेंगे। जैसे कि एक बोरा अनाज रखा होता है तो बंदर एक मुट्ठी खाता है, चिड़िया कुछ दाना खाएगी और गाय दो एक बार मुंह मारेगी। लेकिन मनुष्य आएगा तो क्या करेगा, पूरा बोरा उठा के चल देगा। अभी कोरोना आया था, कोरोना काल में गवर्नमेंट के द्वारा था कि हाँ सबको खाने को मिले, सबके लिए व्यवस्था की गई, अनाज वगैरह बांटा जा रहा था ताकि जिसके पास नहीं हो वो भूखा ना रहे। उस वक्त लोगों ने क्या किया, अपने भंडार भरने शुरू कर दिए। वो उन्होंने दूसरों का ध्यान नहीं दिया कि हाँ वो सबको भोजन मिले, सबकी व्यवस्था हो न करके वो अपने घरों में भंडारण कर रहे थे कि न जाने कब तक कोरोना काल चलेगा तो हम भंडारण कर ले। तो ये जो वृत्ति है ये क्या होती है, ये हमें कष्ट की तरफ ले जाती है। कई अगर हमने सुना है कि बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाता है तो लोग सड़कों पे दूध बिखेर देते हैं, सड़कों पे आलू डाल देते हैं। वो किसी का भला नहीं करते, दूसरों की सहायता नहीं करते हैं कि हाँ जिसको जरूरत हो उसको दे दें। तो ये जो मनोवृत्ति होती है ये कष्ट का कारण बनती है, संपन्नता नहीं आती है। इष्टानि भोगानि हि वो देवा दशन्ति यज्ञभावितः तैर्दत्यान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तिस्तेन एव शखा। श्री प्रभुपाद की जय। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण जो है वो शिक्षाएं मिल रही कि कर्तव्य कर्म करेंगे अगर हम तो हमारा स्वयं ही कल्याण हो जाएगा। जैसे क्या बताया गया कि देवता यज्ञ के द्वारा प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं तो बदले में मनुष्य को भी प्रसन्न कर देते हैं। और जब दोनों एक दूसरे को प्रसन्न कर देते हैं तो परम सिद्धि प्राप्त होती है, ये बताया गया है। हरे कृष्णा। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तभङ् पापाये पचन्त्यात्मा कारणात्। श्री प्रभुपाद की जय। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चय ही रूप से पाप खाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी तो बहुत कठोर कठोर शब्द इस अध्याय में आ रहे हैं कि देवता यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होंगे तो मनुष्यों को भी प्रसन्न कर देंगे और एक दूसरे को प्रसन्न करके सिद्धि मिल जाएगी। तो ये सब व्यवस्थाएं बनाई गई, इसको पालन करने से सबका लाभ होता है। तो पहले भगवान ने कहा कि मिथ्याचारी हैं लोग, इंद्रियों पर जो है वो कृत्रिम नियंत्रण करते हैं, मन उनका वश में उनके नहीं रहता है और भोगों की इच्छा करते हैं वो। और यहाँ कह रहे हैं कि जो भगवान को अर्पित नहीं करता है, केवल स्वयं प्रयोग करता रहता है, ऐसे लोग स्वार्थी हैं, चोर हैं। कहने का अर्थ है कि भगवान बुद्धि, शरीर तथा उसके निर्वाह करने की सारी व्यवस्थाएं, जल, वायु, भोजन, प्रकाश सब देते हैं। हमारा जीवन इन्हीं पर निर्भर करता है। माता पिता क्या करते हैं, बच्चे का पालन पोषण करते हैं तो बच्चा रेडी हो जाता है, उनकी सेवा करता है, उनकी मृत्यु के उपरांत उनका पिंड दान करके ऋण चुकाता है। तो वैसे ही देवता जो है वो हमें वर्षा देते हैं, जल देते हैं, वायु देते हैं, प्रकाश देते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हमें भी उनको अवश्य प्रसन्न करना चाहिए। भगवान को आपकी वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु क्या चाहिए, उनको प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। और भगवान को जब सब अर्पित हो जाता है, भोग अर्पित हो जाता है तो महाप्रसाद बन जाता है। परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी भागवतम में कह रहे हैं, महाप्रसादो गोविंद नाम स्वल्प पुण्य इतम राजन। तो भगवान का स्वल्प प्रसाद मिल जाए गोविंद नाम का तो उससे बहुत पुण्य मिलता है।
बिना अर्पित किए हुए भोजन जो खाता है उसे कहते भुंजते ते तो हम पापा, वो पाप को खाने के समान है। जब हम अन्न खाते हैं तो भी कई पाप होता है। जो अन्न होता है, सब्जियां होती हैं, उनमें भी चेतना होती है, तो उससे भी हमको थोड़ा पाप लगता है। या बैक्टीरिया तरह तरह के होते हैं छोटे बड़े, वो भी हमारे ऊपर जो है आ जाते हैं, हमारे अंदर आ जाते हैं। तो जब भगवान को वही सब अर्पित हो जाता है भोजन, तो प्रसाद हो जाता है और कृष्णटेरियन हो जाता है। ना वेजिटेरियन खाना है ना नॉन वेजिटेरियन खाना है, कृष्णटेरियन खाना है। भोग लगाकर उच्छिष्ट हो जाता है। जब हम भोग लगाते हैं तो वो भोग भगवान का उच्छिष्ट हो जाता है, उसको पूरे भोजन में मिला के पूरे परिवार को ग्रहण करना चाहिए। तो हमें अपनी सारी गतिविधियों को इसी तरह से भगवान से जोड़ देना चाहिए, ऐसा भगवान हमको कह रहे हैं। हरे कृष्णा। अन्यत् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्म समुद्भवः। श्री प्रभुपाद की जय। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राहुल प्रभु जी आप हैंड्स डाउन कर लीजिए, 20वें श्लोक के बाद 21वें श्लोक से आप पढ़िएगा प्रभु जी। हरे क्योंकि मुझे लगने लगता है कि आप कोई प्रश्न चाहते हैं। तो दूसरा श्लोक भी हरे कृष्णा 15वां श्लोक भी पढ़ लीजिए माता जी, क्योंकि पूरा चक्र है, एक बार में सुन सकते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं युगे प्रतिष्ठितम्। श्री प्रभुपाद की जय। वेदों के नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वेद में क्या है, नियमित कर्म का विधान है, करना चाहिए। तो चक्र का समझाया गया है यज्ञ का, कि जो प्राणी होते हैं वो अन्न पर आश्रित होते हैं। अन्न पर आश्रित क्या होता है, मनुष्य का उससे शरीर बनता है। जब भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे शरीर में जो है वो अन्न से बल आता है, रुधिर बनता है, और रुधिर जो है वो पूरे शरीर में दौड़ता है, उससे शरीर में बल आता है, शक्ति आती है। और वो अन्न कैसे होता है, वर्षा से। जब वर्षा होती है और अन्न जो है वो बढ़ता है, वो जो पेड़ लगाते, पौधे लगाते, वो बढ़ते हैं और अन्न देते हैं। और वर्षा कैसे होती है, जब यज्ञ करते हैं, उससे प्रसन्न होकर इंद्र हमको वर्षा देते हैं। यज्ञ कैसे होते हैं, नियत कर्मों से। नियत कर्म कहाँ से मिलेंगे हमको, कैसे हम जानेंगे कि हमारे नियत कर्म कैसे होते हैं? तो नियत कर्म वेदों में लिखे हुए हैं। वेद के अनुसार, वेदों शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है उसके अनुसार जब हम यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ फलित होता है। और वेद कहाँ से आए हैं, वेद भगवान से प्रकट हुए हैं। कहते ने ब्रह्म आदि कवि, ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने जो है वेदों को प्रकट किया हुआ है। और कहते हैं कि जो सर्वव्यापी ब्रह्म है, जो भगवान है, जो जिसने इस वेद को प्रकट किया है, वो यज्ञ के कर्मों में स्थित होता है। तो ये एक प्रक्रिया होती है जो देवताओं को प्रसन्न करके जो हम पा सकते हैं, सारी चीजें अपने जो प्रयोग में लाएंगे दैनिक जीवन में, वो उनको प्रसन्न करने से हम पा सकते हैं। और इसी मानसिकता के आधार पे हम हर चीज को प्राप्त करने के लिए जाते हैं देवताओं के पास कि हमको ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए। हम हमेशा उनसे मांगते ही रहते हैं। तो ये कहा गया कि यज्ञ का चक्र करिए और अपने आप से सारी चीजें देवता आपको प्रसन्न करने के लिए हो जाएंगे, तो आपको प्रदान करेंगे, जिससे आप दैनिक कार्यों को कर सकते हैं। सारी व्यवस्था प्रकृति में है, भगवान ने प्रकृति में सारी व्यवस्था कर रखी है, जिससे आप भक्ति करिए और भगवत धाम को पहुंच जाइए। हरे कृष्ण। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति गयः अघारूरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ सजीवति। श्री प्रभुपाद की जय। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रसन्न हो जाता है, नहीं ऐसा व्यक्ति प्रसन्न होता है जो भगवान का कार्य करता है। तो पहले जो है 11वें श्लोक में बताया गया कि यज्ञ करने से संपन्नता आती है, और अब बता रहे हैं कि जो इस चक्र का पालन नहीं करता है वो पापमय जीवन व्यतीत करता है।
क्योंकि यज्ञ करने से सारी क्रियाएं शुरू होती हैं। वेदों में कहा भी गया है कि आहार शुद्ध होता है, आहार शुद्ध सत्व शुद्ध शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लंबे सर्वगर्तन विमोच। तो आहार शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, विचार शुद्ध होते हैं, स्मृति शुद्ध होती है। ये सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब आप यज्ञ करते हैं तो ये सारी क्रिया होती है और आपको मोक्ष प्राप्त होता है। देवता जो है प्रसन्न होकर धरती को अन्नमय बनाते, पूरा अन्न ही अन्न से भरपूर हो जाती है, जलाशय जल देना शुरू करते हैं, शीतल वायु बहना शुरू हो जाती है। आजकल हम क्या कर रहे हैं, आजकल का नारा होता है कि कठोर परिश्रम करिए और आनंद करिए। इस दर्शन की यहाँ पर निंदा की गई है। कहा गया कि यज्ञ चक्र का अनुसरण करिए और यज्ञ चक्र करेंगे तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। जो आप कठोर प्रयास करते हैं आनंद रहने का, उस प्रयास से बच के वो समय बचेगा, आपका परिश्रम बचेगा, पुरुषार्थ बचेगा। आप भगवान की सेवा में लगाएंगे तो आपको कर्म फल भी नहीं होगा, फल से भी बचेंगे, क्योंकि आप वेदों के निर्देश का पालन कर रहे हैं। वेद भगवान से प्रकट हुए हैं, भगवान के द्वारा हुए हैं। तो सही दिशा में प्रयत्न करेंगे, सही दिशा में परिश्रम करेंगे तो आप आनंद से भी रह सकते हैं और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। यस्तात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च भामानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। श्री प्रभुपाद की जय। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय करते हुए नहीं होता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो क्या कह रहे, कौन संतुष्ट रहता है? जो बिल्कुल ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हो गया है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, बिल्कुल इंद्रियों से विचलित ही नहीं होता है, भगवान के प्रेम का आस्वादन करते हुए बिल्कुल संतुष्ट रहता, खुश रहता, आत्मा राम है, आत्मा के स्तर पे पहुंच गया है। उसके लिए कोई भी नियत कार्य शेष रह ही नहीं जाता, कुछ भी करणीय नहीं रह जाता है। अर्थात जो उसके वैदिक शास्त्र के जो नियम है वो उसके लिए होते ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं संतुष्ट है, भगवान के ही कार्य करता रहता है, भगवान में ही उसकी जो है मन बुद्धि सब लगा रहता है, कोई विचलन नहीं होता है, कोई भौतिक भोग की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ऐसे लोगों का यहाँ पर वर्णन हुआ है। हरे नैव तस्य कृतेनार्था न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपश्रयः। श्री प्रभुपाद की जय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हरे कृष्णा। तो कहते हैं कि भगवान के प्रेम से तृप्त है, सर्व इंद्रिय तृप्त होए, कोई भी नियत कर्म नहीं करना है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ नहीं करना है, निष्क्रिय होकर बैठ जाना है, बल्कि वो भौतिक सुखों के लिए कोई कर्म नहीं करता है और उसके सारे कार्य भगवान के लिए होते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को, यानी जो उनकी स्वरूप सिद्ध लोग होते हैं, वो भक्ति की सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं और भौतिक आवश्यकताएं उनकी सब समाप्त हो चुकी होती हैं। हरे तस्मात् अशक्त सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्त किंचन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। श्री प्रभुपाद की जय। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। परम ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है? अनासक्त रह के। जब कर्म में आसक्ति रह जाएगी तो कहाँ पे कर्म करेगा? भगवान की संतुष्टि के लिए। और जब भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करेगा तो स्वयं भी संतुष्ट हो जाएगा। जैसे पत्नी होती है, वो बच्चों के लिए, पति के लिए भोजन बनाती है और वो जब तृप्त होते हैं तो स्वयं भी तृप्त हो जाती, संतुष्ट हो जाती है। पत्नी को पता चल जाता है कि, या माँ को पता चल जाता है कि बच्चा संतुष्ट हुआ कि नहीं, पति संतुष्ट नहीं हुआ कि नहीं। वैसे भी भक्त को भी पता चल जाता है कि भगवान उसकी सेवा से संतुष्ट हुए कि नहीं। मेरा सारे भाव समाप्त हो जाते हैं, केवल भगवान के साथ ही उसका संबंध रह जाता है। हरि तस्मात् अशक्त सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्त
की आचरण कर्म चरणमाप्नोति पुरुषः। माता जी हो गया। कर्मण्यैव हि संसिद्धिमस्थिता जनकादयः लोको संग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। श्री प्रभुपाद की जय। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि महापुरुषों के आचरण का अनुसरण करना चाहिए। जैसे जनक महाराज हैं और अन्य राजा हैं, जो राजा थे वो अपने कर्मों को, नियत कर्मों को करते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर लेते। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस कर्म को तुम घोर कर्म समझ रहे हो उसी से तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। युद्ध जो कर्म है वो तुम्हारे लिए आवश्यक है और यही तुम्हारी मुक्ति का कारण भी है। जैसे राजा जनक ने पूरा सारे कार्यों को करते हुए अपने राज्य के उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। तो तुम भी उसी तरह से युद्ध में अनासक्त रह के युद्ध करो, जैसे राजा जनक अनासक्त रह के पूरे राज्य को करते रहे। हरे जद च दशरथि श्रेष्ठा तत्यतिवेतरो जनः जत् प्रमणं कुरुते लोकस्तादनुवर्तते। महापुरुष जो आप पढ़ रहे हो प्रभु जी? जी जी सर। हाँ पढ़िए पढ़िए। महापुरुष जो आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसारणिक कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो पहले जनक का उदाहरण दिया, भगवान कह रहे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए, उसके लिए भी कोई कर्म की बाध्यता नहीं है, फिर भी उनको लोक शिक्षा के लिए करना चाहिए। जैसे राजा जैसा कार्य करती है वैसा ही प्रजा करता है। जैसे ऑफिस में कोई अधिकारी होता है, अगर वो पथभ्रष्ट होता है तो उसके नीचे वाले सारे पथभ्रष्ट हो जाते हैं। अगर अधिकारी ईमानदार होता है तो सारे नीचे वाले अधीनस्थ भी वो भी ईमानदार हो जाते हैं। तो जो महापुरुष है उनको आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें भगवान की बात मानकर युद्ध करना चाहिए। तो अर्जुन का कार्य और लोग भी अनुसरण करेंगे, जैसे माता है, पिता है, शिक्षक है, राजा है, अधिकारी हैं, उन सबको उचित आचरण करना चाहिए ताकि और लोग भी उचित आचरण करें। हरे न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानभक्तम् अभक्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोगों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो भगवान अब अपना स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नहीं है और फिर भी मैं कर्म करता हूँ, नियत कर्म करता हूँ। किस लिए? लोक शिक्षा के लिए। क्योंकि भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है, सर्व कारण कारण वही है, उनको नियत कर्मों करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारण। तो सर्व कारण कारण वही है, फिर भी वो दिखाने के लिए कि और लोग मुझे देखकर मेरा अनुसरण करेंगे, वो नित्य कर्मों को करते हैं। हरे यदि हेयं न वर्तेयं जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों में सर्वदिन पूर्ण न रहूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुसरण करेंगे। हरे कृष्णा। तो कह रहे कि अगर भगवान कह रहे कि अगर मैं नियत कर्मों को ठीक से नहीं करूं तो और लोग मेरा अनुसरण करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं जो है असावधानी पूर्वक या तंद्रा में ऊंघ कर कोई कार्य मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड संभाल रहे हैं, जरा सा भी इधर उधर हो जाए, अगर भगवान जरा सा भी अपनी इंद्रियों से इधर उधर हो जाए तो क्या होगा? सूर्य पृथ्वी के निकट आ जाएगा और पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जब भगवान सारे कार्य इतने सावधानी से कर रहे हैं कि तारे अपनी जगह पे हैं, सूर्य अपनी जगह पे है, चांद समय पर निकलता है, सूर्य समय पर निकलता है, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं देखो कितनी आसानी से कार्य करता हूँ, सब बहुत सावधानी से कार्य करता हूँ,
तो जो इसकी जो भी जिम्मेदारी है वो सावधानी से करना चाहिए। जैसे कार चला रहे हैं, अगर कार चलाते चलाते जरा सी झपकी आ जाए तो क्या बहुत बड़ा विनाश हो जाता है, और कई सारे एक्सीडेंट ऐसे होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं सारे कार्य इतने सावधानी से कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, तो आपको भी वैसे ही करना चाहिए, मेरा ही अनुसरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यं कर्म चेदहं शङ्करश्च च कर्ताश्याम् उपहन्यामि मा प्रजः। यदि मैं नियत कर्म में ना करूं तो यह सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकल्प को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शक्ति का विनाश बनूंगा। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्या आपके पास बुक नहीं है? आप आज अटक क्यों रहे हैं? हरे नहीं कृष्ण। माता जी, ऐसा है आज मैं काम वगैरह देख रहा हूँ तो दिमाग कहीं और है और पढ़ कहीं और रहा हूँ आज मैं। तो रुक जाइए प्रभु जी, मैं पढ़ देती हूँ, आप परेशान मत होइए, आप सुनिए ध्यान से। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान बता रहे हैं कि वो नियत कर्मों को सावधानी से न करें तो सभी मनुष्य क्या करेंगे, भगवान के पथ का अनुसरण करेंगे, तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। जैसे हम भी बात कर रहे थे हम लोग की, जब लोग अपनी जगह पे नहीं रहेंगे तो सब अव्यवस्था फैल जाएगी और अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाएंगे। तो भगवान को भले ही कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भगवान कार्य कर रहे हैं और भगवान हमेशा ही कार्य करते रहते हैं और भगवान के मार्ग का हमें भी अनुसरण करना चाहिए। कहते हैं कि एक बार कृष्ण बलराम जी काम्या वन में खेल रहे थे, तो वहां पे वो लोग छुपम छुपाई खेल रहे थे। कृष्ण बलराम छुप जाते हैं और वो देखते ही नहीं कहीं पे, तो गोप लोग उनको कैसे ढूंढे, छुपम छुपाई का खेल चल रहा है, तो उनके चरण चिन्ह पहाड़ी के पीछे की तरफ दिखता है, तो उसी से वो पद चिन्हों से ढूंढ लेते हैं। तो हमारे लिए भगवान पद चिन्ह शास्त्रों में छोड़ गए हैं, हमें भगवान को कैसे ढूंढना है, अगर ढूंढना है तो शास्त्रों में जाके ढूंढना है। भगवान के लिए जरूरी नहीं था कि वो सारथी बने, फिर भी उन्होंने एक उदाहरण के करने के लिए उन्होंने सारथी बन गए हैं। तो हमें भगवान के उदाहरणों को ध्यान करके कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा। शक्ता कर्मण्य विद्यांश यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्यान् तथा शक्तः चिकीर्षुर्लोक संगहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो क्या बता रहे मैं पढ़ती जाऊँ बातें, आपको परेशानी हो रही है तो मैं पढ़ती जाऊँ हिंदी में। आपको दो दो काम मिल जाएगा माता जी, तो कर लूंगी बातें, इसमें क्या कुछ आप दिख रहे हैं ना। रुकिए माता जी मैं देखिए पढ़ कोई लेती हम हूँ। पढ़ लेते हैं, आप हम पढ़ लेते हर्षा माता माता जी, जी। आपकी तबीयत नहीं ठीक है, मधु माता जी को देते हम हैं। पढ़ लें, हाँ हाँ, जी मधु माता माता जी। जी पढ़िएगा, क्योंकि हर्षा माता जी आवाज थोड़ी सी वैसी लग रही है तो। हरे कृष्ण माता जी। जिस हाँ, प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि 3 श्लोक जो पहले हम लोगों ने पढ़े थे, भगवान कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन कर रहे थे। 2 श्लोकों में कृष्ण भावनामृत में सावधानी रखने का परामर्श दे रहे थे अर्जुन को, और 2 तरह के लोगों का भी वर्णन किया उन्होंने कि आसक्त हैं और अनासक्त हैं। दोनों में बस क्या है, इच्छा का अंतर है। दुर्योधन की इच्छा क्या थी, राज्य का भोग करने की, और अर्जुन की इच्छा क्या थी, भगवान के लिए कार्य करने की। तो हमें अपने जो इच्छाएं हैं उनको सही दिशा में रखना चाहिए और अनासक्त रहकर कार्य करना चाहिए। न बुद्धिभेदं जनयेदाय ज्ञानं कर्म संगिनां दर्शयेत् सर्वकर्माणि विद्यान् युक्त समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावना अमृत का क्रमिक विकास हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अज्ञानी को भी जो आसक्त है उनका भी मार्गदर्शन करना है।
पर ऐसे करना है कि वो विचलित ना हो। टोका-टोकी करेंगे, उनको इधर-उधर गलत शब्द बोलेंगे तो विचलित हो जाएँगे। कई बार ऐसा होता है कि विद्वान लोग कमियाँ ही निकालते रहते हैं, ऐसे करो, वैसे करो, ये ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन हमको उदाहरण प्रभुपाद जी का लेना चाहिए, जो हिप्पियों के बीच में थे और उनको कितने आसानी से कहा उनको कि हरे कृष्णा महामंत्र गाओ। अब वो सुर बेसुर किसी भी तरह से उल्टा-सीधा गाने लग रहे हैं, लेकिन वो उनको नहीं टोकते नहीं थे। ठीक है, हरे कृष्णा महामंत्र गाओ चाहे जैसे गाओ। उनके भाषण में आकर बैठ जाते थे, कैसे भी उनको बैठने का तरीका नहीं पता था, उचित कपड़े नहीं रहते थे, उचित ढंग से बैठते नहीं थे, कहीं भी बैठ जाते थे। तो प्रभुपाद उनको नहीं टोकते थे। धीरे-धीरे प्रसादम खिलाया, श्रवण कीर्तन किया और धीरे-धीरे उनको भक्ति में लेके आए। तो कितना मुश्किल काम था। इतने जो है जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं भगवान के बारे में, उनको भक्ति में लगाना और 70 वर्ष की उम्र, धन भी नहीं, कोई बहुत अच्छी व्यवस्था रहने की नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किया, तो हमें उनका पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्ण। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से युक्त आत्मा परमात्मा का शाश्वत अंश नहीं मानता है। ऐसे लोग अहंकार विमूढ़ आत्मा होते हैं। मैं खाता हूँ, मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरा देश, स्वयं को ही सारे कार्यों का कर्ता मानता है। तो यदि हम करता है तो जो भी कर्म करेंगे उसका बंधन भी लगेगा। और जीवात्मा क्या करती है, गुणों के प्रभाव में रह के, अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण वो अपने आप को कर्ता मान बैठती है। तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये शरीर के स्तर पर होता है, आत्मा के स्तर पर ये कार्य नहीं होते। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है, हम इसको कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और इस पर अगर हम चलते हैं तो सारे कार्य जो हम करेंगे वो बंधन से मुक्त होंगे। प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हमारे जो कार्य होते हैं, हम तो केवल माध्यम मात्र रहते हैं। और भगवान ने कहा ही है कि नानम गुणेभ्य कर्तारम यद्धा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च च परम वेत्ति भद भाव सोदिगच्छति। तो गुणों के अतिरिक्त कोई करता नहीं है, यही जानने वाला भगवान को जानता है। जैसे बच्चा मिठाई के पीछे भागता रहता है, वैसे जीवात्मा भोगों के पीछे भागती है। हरे तथ्यवित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न शच्यते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। हरे कृष्ण। तो ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जो परम सत्य को जानता है। परम सत्य क्या है? 3 रूप, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। दूसरी बात है कि भक्ति भाव के कर्म अर्थात जो कर्म भगवान के लिए किए जाते हैं तथा सकाम कर्म अर्थात जो कर्म स्वार्थ के लिए किए जाते हैं, ये दोनों में जो अंतर जाता है वो इंद्रियों को तृप्ति में नहीं लगाता है, इंद्रिय विषयों से दूर ही रहता है। हरे कृष्ण। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ति गुण कर्मसु तानि कृष्ण विदमन्तानि कृष्ण विद्ना विचालयेत्। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। हरे कृष्ण। तो माया अर्थात जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, वो आसक्ति, मोहग्रस्तता से ग्रस्त लोग होते हैं, वो प्रकृति गुण सम्मूढ़ा कहे जाते हैं। तो सांसारिक भोग ही सब कुछ होता है। उनसे आप कहिए कि भक्ति करिए तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उनको लगता है कि कितना आनंद है, अभी नौकरी लगी है और खूब अगले प्रमोशन मिलेगा तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, अब दूसरा अगला उससे अगला प्रमोशन मिल जाए, यही जीवन का उद्देश्य हो जाता है। तो ये अज्ञान है, परंतु जिन्हें भगवान का ज्ञान होता है, इनको ऐसे लोगों को विचलित नहीं करके स्वयं का आचरण ऐसा करना चाहिए कि वो प्रेरणा बने। तो अब हम 30वें से 35वें श्लोक तक जानेंगे कि कृष्ण के लिए कर्म करना है और अगर हम उस कर्म को नहीं करते हैं उसको, तो उसका परिणाम क्या होता है। हरि मयि सर्वाणि कर्माणि संनश्यध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतज्वरः।
अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हरे कृष्ण। ठीक है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये श्लोक भगवत गीता का उद्देश्य बताता है। आध्यात्म चेतसा, आध्यात्म की चेतना, आत्मा की चेतना में रह के सारे कार्यों को भगवान को समर्पित कर देना है, न कि जो है कि शरीर से संबंध या मानसिक संबंध नहीं रखना है। हमको आत्मा के स्तर पर रहना है। तो भगवान फिर स्ट्रांग वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आलस्य मत करो, मैं युद्ध कर रहा हूं, मैं जीतूंगा, इस तरह के स्वामित्व से दूर रहो और युद्ध करो। तो हमें बता रहे हैं कि भगवान कैसे कर्म करना है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उनके संसाधन जो है वो भगवान से मिल रहे हैं, सारा चीजें भगवान से मिल रही हैं, तो हमें स्वामित्व कैसा रखना है। जैसे एक फैक्ट्री वाला आया प्रभुपाद के पास, तो उन्होंने कहा कि मैं सामान बनाता हूँ कांच का। तो प्रभुपाद जी ने कहा कांच कहाँ से आया, या जो भी आपका रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है। वो सारी व्यवस्था तो भगवान ने की हुई है। जो मशीनें हैं उनमें लोहा कहाँ से आ रहा है, ये प्रकृति आपको दे रही। लकड़ी कहाँ से आ रही है, प्रकृति आपको दे रही। मिट्टी कहाँ से आ रही है, जो जिसका ये घर बना हुआ है। सीमेंट कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, फैक्ट्री जिससे बन रही। तो ये सारी व्यवस्थाएं भगवान की तरफ से आ रही हैं। तो वो हमें इस बात को ध्यान रख के कर्म करना चाहिए, और यही भगवान का उपदेश है। साथ ही साथ सदैव पूरे जितने भी वैदिक ज्ञान है उन सबका सार है ये। हरे कृष्ण। अत्रेय माता जी, हरे कृष्णा। अत्रेय माता जी, ये तद्यभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्ता अन्विधिनस्तान् चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे। तो भगवान के आदेशों का दो प्रकार से पालन करना है, एक श्रद्धा पूर्वक करना है, दूसरा ईर्ष्या रहित होकर करना है। भगवान ने पहले ही बता दिया कि युद्ध करो, अब कह रहे हैं कि कैसे करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, की नोट दे रहे हैं कि श्रद्धा से करो, ईर्ष्या से रहित होकर करो। जैसे सेना में जो ऑर्डर मिलता है ना, कहते कि युद्ध करो, तो कैसे भक्ति योग में स्थित रह के हमको करना है। यदि हमें इस तरह का ज्ञान नहीं होता है, हम राग द्वेष से भरे होते हैं, तो उससे हमें हानि होती है। और क्या हानि होती है, ये अगला श्लोक हमें बता रहा है। ये त्वते, ये यही है ना। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। ते त्वेतदभ्यसूयन्त नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वगानपि मूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। माता जी मैं पढ़ूं? ये हो गया ना, ये हो गया, वही कह रहे हैं। सदृशम से पढ़िए माता जी। तिष्ठते शस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यन्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि यदि कोई जो है भगवान में प्रबल श्रद्धा रखता है तो कर्म बंधन में नहीं फंस सकता है। लेकिन जो भगवान से इच्छा रखते हैं वो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते। तो भगवत गीता में बहुत सारी टीकाएं हैं, पर उसमें गलत व्याख्याएं हैं। कई भगवत गीता ऐसी है जिसमें कृष्ण तक का नाम नहीं है। ऐसे लोग क्या करते हैं, कृष्ण से इच्छा रखते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है वो शुद्ध नहीं हुई है। अपने सिद्धांतों को भगवान के सिद्धांतों के ऊपर रखकर कर्म करना जो है वो अज्ञानता की निशानी है। और हम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्व के संस्कार होते हैं उनके लिए। तो अब 33 से लेकर जो 35 तक के श्लोक हैं वो हमें बताते हैं कि जीव को अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिली कि ज्ञानी पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, दूसरा उनका स्वभाव होता है, एक तो राग द्वेष से रहित स्वभाव होता है, और एक लोग का स्वभाव जो है राग द्वेष से युक्त स्वभाव होता है। 2 तरह के स्वभाव पाए जाते हैं।
और प्रत्येक जीव अपनी प्रकृति और स्वभाव से प्रेरित होकर ही कर्म करता है। तो 3 तरह की शिक्षाएँ हमको यहाँ मिली है कि प्रकृति के जो दमन करके हमको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। अगर कोई सतोगुणी है तो वो सतोगुण में ही कार्य करेगा, यदि कोई तमोगुणी है तो वो तमोगुणी के अनुसार कार्य करेगा। मान लीजिए कि जैसे कि कोई तमोगुणी है, तो वो सतोगुणी को कुछ अपशब्द बोल भी देता है, तो सतोगुणी बदले में उसके कुछ गलत बोल नहीं बोलेगा, क्योंकि उससे होगा ही नहीं। तो सब अपने-अपने गुणों के अनुसार ही कार्य करते रहते हैं, प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते रहते हैं। हरे कृष्ण। इन्द्रियार्थे रागदेशो व्यवस्थितो तैर्नो वशमागच्छेत्तो हि यस्य परिपन्थिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय में संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों में अगर अनुकूलता होती है तो क्या होता है, राग होता है। जैसे कि अगर नाक है उसको सूंघने को बढ़िया मिल जाता है तो अच्छे फूलों की, तो राग हो जाता है। और इसी तरह से अच्छी किसी बगीचे में चले जाएँगे हम और खूब अच्छी-अच्छी सुगंध आ रही है, तो हम जो है वो और चाहेंगे सूँघना, और जितना सूँघना चाहेंगे, ये वाले फूल सूँघ लेते हैं, वो वाले फूल सूँघ लेते हैं, तो ये राग होता चला जाएगा। लेकिन अगर हमें ये विचार आ जाता है कि कृष्ण को चढ़ा देते हैं ये, तो ये हो जाता है भक्ति। और यदि ऐसा भी हो जाता है कि हमको कोई फूल बहुत पसंद आता है और उस फूल को हम नहीं पाते हैं, तो क्या होता है, द्वेष आ जाता है। तो कृष्ण का भाव जैसे ही हमारे अंदर आता है, हमें अच्छाई आ जाती है, शुद्धिकरण हो जाता है। तो भगवान से जितने भी हम नज़दीक जाते हैं, उतने ही हम इस राग द्वेष से, आसक्ति भी समाप्त क्योंकि फूल हमने भगवान को चढ़ा दिया, विरक्ति भी समाप्त क्योंकि हमारा द्वेष है ही नहीं है। हमको फूल नहीं मिले तो भी हम सोचे कि ये होता तो हम भगवान को चढ़ाते, नहीं मिल पाया तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो पहले भी हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा है इस चीज़ को कि राग द्वेष विमुक्तस्तु विषय इंद्रिय चरण आत्मवैश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो समभाव होना चाहिए, न राग होना चाहिए और न ही द्वेष होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रेयंश धर्म परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परो धर्मो भयावहः। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। हरे कृष्ण। तो क्या बता रहे हैं कि अपने कर्मों को करना चाहिए। जो है जब राग द्वेष से हम मुक्त हो जाते हैं, तो स्वधर्म क्या होता है, परधर्म क्या होता है, ये सब नियम हमको बिल्कुल स्पष्ट होना लगता है। और स्वधर्म का पालन करना क्या होता है, अच्छा माना जाता है, श्रेयस माना जाता है। और परधर्म का आचरण क्या होता है, विनष्ट करने वाला होता है। तो स्वधर्म का मतलब होता है कि नियत कर्म, हो सकता है कि उसको करने में कुछ कमी आ जाए, कोई त्रुटि हो जाए, लेकिन परधर्म करने से, क्योंकि स्वधर्म करते हुए मृत्यु को प्राप्त कर लेना ज़्यादा उचित है, बशर्ते कि दूसरों का अनुकरण करना। तो हम अगर पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो हम इस योग्य हो जाते हैं कि हमें इस तरह के स्वधर्म का या परधर्म के भेदभाव की आवश्यकता रही नहीं जाती है। हम भगवान के कार्य करते हैं, भक्ति के कार्य करते रहते हैं। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अथो केनोपयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ऐसा लगता है, ये बहुत ही हमको अपने आप से रिलेट करता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम ये काम नहीं करना चाहते हैं और फिर भी हम कर लेते हैं। जैसे कि चोर होता है, तो वो चोरी ज़रूर करेगा, उसका काम जो है चोरी करना है, तो कुछ दिन मान लीजिए उसको समझ में आया कि नहीं-नहीं चोरी नहीं करते हैं, तो फिर भी वो 2-4 दिन बाद छोड़ के चोरी होता है। बहुत से बड़े-बड़े लोग पकड़े गए हैं, कहते हैं कि नहीं हम चाहते नहीं थे ऐसा करना, लेकिन हमसे हो गया। तो पूछ रहे हैं कि
कैसे, मतलब ऐसा क्यों हो जाता है कि हमको लगता है कि कोई हमको जबरदस्ती हमसे कार्य करा रहा है, हमें करना ही पड़ता है। हरे श्री भगवानुवाच काम एषा क्रोध एषा रजोगुणा समुत्पापका महाशान महापाम्या विद्यानम मिह वैरिणम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 36 से लेके 43 श्लोक तक हमारा जो महानतम शत्रु है, दुर्जय शत्रु है, वो शत्रु काम है, और इस काम पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं इसमें बताया जाएगा। तो जैसे कि इसके पहले वाला श्लोक है, कह रहा था कि हम नहीं चाहते हुए भी ऐसा काम कर जाते हैं। तो हम भगवान के अंश हैं, शुद्ध हैं, भौतिक कलमश से मुक्त हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो हम इस रूप में होते हैं, लेकिन हम माया के प्रभाव में आके, भौतिक सृष्टि के संपर्क में आके ये पाप कर्मों को कर जाते हैं। तो दूसरे अध्याय में भी हमने काम क्रोध के बारे में पढ़ा था, और पूरा मनोविज्ञान उसका पढ़ा था कि ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध विजायते। तो जीव भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है और रजोगुण की संगति से काम करने में उससे ये कार्य हो जाता है। जैसे दूध होता है, दूध में जरा सी दही हम जामन डाल देते हैं तो दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही काम जो है वो, अगर कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ जाता है। बच्चे को खिलौना चाहिए, नहीं मिला, पैर पटकना शुरू हो गया। तो ये जो है, ये इसीलिए इसको कहा गया है कि ये बैरी है। बैर जो है वो है सर्वभक्षी है। ये काम क्या है, सर्वभक्षी है, था सब कुछ का भक्षण कर देता है। क्रोध क्या करता है, बुद्धि का नाश कर देता है। बुद्धि सर्व नाश कर देती है। अगर बुद्धि का नाश हुआ तो सारा कुछ नाश हो जाता है। कहते हैं ना, क्रोधाति भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति भ्रम स्मृति विनाशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणाशति। तो बुद्धि का नाश हो जाता है क्रोध के कारण। मोह, सम्मोह, स्मृति का विनाश, बुद्धि का नाश सब हो जाता है। हरि धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलिन च जथिर्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदम् आवृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हरे कृष्णा। हरे श्री। तो काम के विभिन्न आवरण है, कई आवरण है। काम जो है वो मनुष्य के ज्ञान को एकदम ढक देता है, अंधा बना देता है और पाप के गड्ढे में डाल देता है। 3 स्तर यहाँ पे बताए गए हैं। तो पहला बताया गया अग्नि धुएं से। तो अग्नि जो है, जब धुआं रहता है तो अग्नि उसमें दिखाई नहीं पड़ती, जब उसके अंदर रहती है। तो ये क्या है कि हल्का सा फूंक दीजिए, थोड़ी सी पंखा झल दीजिए, थोड़ी हवा कर दीजिए तो अग्नि आ जाती है, लपट आ जाती है। इसका मतलब कि चेतना थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। गुरु मिल जाते हैं और गुरु के आदेश का पालन करते हैं तो ये चेतना सही हो जाती है। तो ये चेतना हमारी हल्के से प्रयास से ठीक हो सकती है। दूसरा प्रयास, दूसरी आवरण क्या होता है कि दर्पण धूल से। जैसे कि कोई दर्पण है, उस पर धूल जम जाती है तो हमें चेहरा नहीं दिखता है, तो ये मध्यम स्तर की चेतना होती है। इसकी चेतना को हम लोग जो है जानवर की चेतना से थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं कि जब दर्पण पे धूल जम जाती, कस के रगड़ देते हैं। तो चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करिए तो आपका जो दर्पण है चित्त का वो साफ हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया अपनानी है कि संकीर्तन करिए और दर्पण साफ हो जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करना ज्यादा पड़ेगा। और तीसरी आवरण जो है वो कहते हैं कि भ्रूण का आवरण जो है, गर्भाशय पे जैसे भ्रूण रहता है तो हम गर्भाशय में नहीं देख सकते, भ्रूण के ऊपर कई आवरण होते, तो गहन काम वासना है। इससे बाहर निकलने की संभावना बहुत ही कम रहती। कहते हैं कि जैसे पेड़ की चेतना हो, वैसी ही चेतना ये मानी जाती है कि गर्भ में जो भ्रूण होता है वो उसका हिलना डुलना कठिन होता है और उसका अंश मात्र भी नहीं दिखाई देता है। तो जीव जो अज्ञान से ढका रहता है उसके अंदर बाहर निकलने का विचार ही नहीं आता है। लेकिन अगर हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मुश्किल होता है, बहुत प्रयास के बाद ही हम इस चेतना से बाहर निकल सकते हैं। तो ये उपमा जो है वो बहुत सुंदर उपमा दी गई है। हरे
अप्रीतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिन नित्यवैरिणा कामे रूपेण क्वन्तीय दुष्पुरेण नलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये उपमा मनुस्मृति की उपमा है कि काम क्या है, अग्नि के समान होती है। जैसे इसमें घी डालो बढ़ती जाएगी, वैसे ही ये काम को तुष्ट करने की कोशिश करो और बढ़ती चली जाती है। कामनाओं की पूर्ति करो, थोड़ा आनंद मिलेगा, फिर वो और आ जाएगी, फिर परेशानी, फिर जो है पूरी हुई, फिर थोड़ा आनंद मिला। तो ये अंत में क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि कष्ट ही कष्ट रह जाता है और आनंद समाप्त हो जाता है। तो कामनाएं बहुत ही परेशान करने वाली होती हैं और जीव को भ्रमित करने वाली होती है। हरे इंद्रियाणि मनोबुद्धिरशाधिष्ठानम् उच्यते एतैः विमोहयत्येषा ज्ञानम् अप्रीत्य देखिनम्। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 41 से लेकर 43 तक बताया जाएगा कि काम पर विजय कैसे प्राप्त करना है। अब निवास स्थान का पता जो है वो लगाना है। और हरे कृष्णा, निवास स्थान जो है वो पता करना है। इसका कहाँ है काम का निवास स्थान? क्रोध में। क्या लिखा है? इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है जब। इंद्रिया, मन और बुद्धि। बुद्धि। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि काम के निवास स्थान है। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि इंद्रिय, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान होते हैं। तो केंद्र बिंदु क्या होता है? मन होता है, जो इंद्रियों के भाव को प्रकट करने लगता है। और शरण कहाँ लेता है काम? मन तथा इंद्रियों के पास। और बुद्धि क्या है? उसकी राजधानी है। बुद्धि आत्मा की जो है एकदम पड़ोसन होती है, और पड़ोसन जो है होके आत्मा को वो जो है प्रभावित कर देती है और अहंकार का जन्म हो जाता है। और ये मन इंद्रियों से दोस्ती कर लेता है और आत्मा को भोग की लत पड़ जाती है और वो सुख का अनुभव करना शुरू कर देता है। तो ये इसका निवास स्थान है। और जब पता चल गया कि इसका निवास स्थान ये शत्रु है, पहले ये पता चला, इसको नाश करना है ये पता चला, फिर पता चला रहता कहाँ है, घर कहाँ बनाया है, ये सब पता चल जाता है, तो हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हरे तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजाहीनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब शत्रु को कैसे मारा जाए इसका उपाय बता रहे हैं भगवान। तो पहले करना क्या है? तैयारी करनी है भाई। हथियार हथियार जुटा लेंगे तभी तो शत्रु को मारेंगे। तो कहे कि इंद्रियों को वश में कर देना है। पहले तो तैयारी यही हो गई, यानी कि हमको सीमा पर ही, बॉर्डर पे ही शत्रु को रोक देना। अंदर आ जाएगा तो जगह बना लेगा, फिर निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, इनको वश में करने से ही बॉर्डर पे आपको रुक जाएगा जो काम है। तो अभ्यास से और वैराग्य से इसको वश में किया जा सकता है। आप जब 15वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां भी बताया गया कि अभ्यास करिए, वैराग्य करिए, तब जाके ये वश में आएगा। जो है इंद्रिया वश में भगवान के प्रेम से बदल देते। अभ्यास और वैराग्य, भगवान की सेवा करिए और अपने आप से धीरे धीरे जो है इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों से विरक्ति होती चली जाएगी। और जब इंद्रियां वश में आ जाएंगी तो उसको भगवत प्रेम में आराम से बदला जा सकता है। महाभारत में भी जो है, जो शांति पर्व है, उसमें बताया गया है कि काम बंधेन बेके नान्दस्तीय बंधनम, काम बंधनम मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म को कौन प्राप्त करेगा? ब्रह्म भूत अवस्था को वही प्राप्त कर सकता है जो काम से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान जो है वो इस बात को बता रहे हैं कि काम से मुक्त होना है। हरे कृष्ण। इन्द्रियाणि परन्याहुरिन्द्रियेभ्यो परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु शखा। तो घर भगवान में बता इंद्रिया रहे हैं। हरे कृष्ण। जी हाँ, जी मत
पढ़िए। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं क्या है कि पदार्थ से इंद्रियां श्रेष्ठ है। पदार्थ तो चेतन नहीं होता है, इंद्रियां चेतन होती हैं, तो पदार्थ से इंद्रियां श्रेष्ठ है। और इंद्रियां जो कर्मेंद्रियां हैं कौन कौन सी है? हरे कृष्णा। कर्मेंद्री कौन कौन सी होती हैं? जिनसे हम कर्म करते हैं, हाथ पैर नाक मुंह त्वचा, ये सब। वो आप माता जी ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री मिला दिया आपने। तो कहते कि हाथ पैर हाथ वाणी पैर मुंह स्पर्श गुदा द्वार। हाथ पैर वाणी गुदा और लिंग, ये जो है वो कर्मेंद्रियां होती है। तो ये श्रेष्ठ है जड़ पदार्थों से। जैसे कि हम लोग पास में बॉटल लेके बैठते हैं तो वो जड़ पदार्थ है, गिलास लेके बैठते हैं जड़ पदार्थ है। तो ये जड़ पदार्थ हमारे आसपास सब बिखरा हुआ है, और जो है उनसे जड़ पदार्थ से जो है कर्मेंद्रियां श्रेष्ठ हैं। और मन किससे श्रेष्ठ है? इंद्रियों से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मन जो है वो इनका स्वामी होता है, इंद्रियों का स्वामी होता है। और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि क्या करती है? क्यों श्रेष्ठ हो जाती है बुद्धि? क्योंकि वो भेद करती है, सही क्या है गलत क्या है, करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करनी है क्या अकरनी है। और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। क्यों? आत्मा पराशक्ति है भगवान की, तो श्रेष्ठ यही है। ये जो मन बुद्धि और अहंकार ये अपराशक्ति होते हैं, तो पराशक्ति भगवान की श्रेष्ठ होती है। और शरीर में क्या है? काम भावनाएं होती हैं। शरीर कितना भी निष्क्रिय रहे, इंद्रियां जो है वो मन पर दस्तक देती रहती हैं। देखिए जो लोग बिल्कुल बुजुर्ग हो जाते हैं, जो कि अपने हाथ पैरों से काम नहीं कर पाते, उनकी भी तरह तरह की इच्छाएं आनी हैं। तो इंद्रियां मन को हमेशा ये खाने का मन कर रहा है, यहाँ जाने का मन कर रहा है, इनसे मिलने का मन कर रहा है, वो लोग लेटे लेटे ही बताते रहते। तो मन तो कार्य करने लगता है, मन के ऊपर बुद्धि होती है, बुद्धि के ऊपर आत्मा होती है, आत्मा के ऊपर परमात्मा होते हैं। तो अगर आत्मा परमात्मा से मिल जाएंगे तो क्या होगा? मन बुद्धि और इंद्रियां सब अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। तो कठोपनिषद में भी कहा गया है कि हम लोग एक रथ का चित्र देखते हैं जिसमें 5 घोड़े बन लगे हुए हैं। तो उसमें बताया गया है कि कैसे 5 इंद्रियां हैं, इनको मन जो है वो उनकी लगाम लेके बैठा रहता है। तो क्या? आत्मानम रथित विद्धि शरीरम रथमेव, बुद्धि तू सारथी विद्धि मन प्रगहमेव च। तो बुद्धि रूपी सारथी अगर विवेकशील होती है तो मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रिय रूपी घोड़े को वश में किया जा सकता है। तो मनुष्य क्या होता है? भगवत धाम जाता है, फिर वापस नहीं आता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए तो क्या होगा? तो फिर वो रथ जो है वो घोड़ा कूद के यहाँ वहां जाएगा और रथ को पलटा देगा, और फिर जो है वो गड्ढे के अंदर सब गिर जाएंगे। तो मनुष्य जब गड्ढे के अंदर गिरेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? कहाँ यहाँ मिट्टी लगी, वहां मिट्टी लगी, यहाँ खून, यहाँ खरोच। तो वो तभी निकल पाएगा जब भगवान अपना हाथ उसके हाथ में दे दे। हरे कृष्ण। एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनम् आत्मना जहि शत्रं महाबाहो कामरूपं दुराशतम्। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना अमृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान ने इस श्लोक में निष्कर्ष बता दिया कि जब तक शरीर का जो आवरण है तथा जो आत्मा है, उसके बीच में जो संबंध है, जो अंतर है, उसको समझिए। और भौतिक इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को, सबको स्थिर करके भगवान की सेवा में लगाइए। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप दिव्य स्थिति को प्राप्त करेंगे। अगर आप भगवान में मन बुद्धि को स्थिर करके नहीं लगाएंगे, तब तक दिव्य स्थिति को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण कल क्लास लेंगी क्या करेंगे? माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। जी। कल आप कृष्ण माता कल जी। लेंगी कि यही क्लास लेंगी?
कई सारे आवाजें हैं तो मुझे बस हरे कृष्ण ही हाँ सुनाई पड़ रहा है। मैं तो बोल रही आप हूँ। हरे जी कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे जी। कृष्णा माता जी, हरे कल वो तो नहीं कृष्ण। लेंगे ना ब्रह्म संगीता? नहीं माता जी, कल इसी का होगा, यही क्लास। ये तो आप यही बराबर क्लास यही लेंगी ना? हम बताते जाएंगे माता जी, कल क्लास यही होगी, कैसे क्लास होगी ये हम रोज बताते चले जाएंगे। अच्छा अच्छा। कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना है कुछ? माता जी राहुल प्रभु जी का है कोई राहुल प्रश्न? प्रभु राहुल जी प्रभु जी का ने है। हाथ उठाया। हरे कृष्णा जी माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता हाँ, जी मेरे एक मिनट प्रभु जी, जब मोनिका माता जी की बात में सुन लो, कुछ कह रहे थे माता जी। माता जी बताएं। माता जी मैं यही कह रही थी, राहुल प्रभु जी ने हैंड रेस किया है, उनका प्रश्न है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, कुछ शीतल माता जी ने भी लिखा हुआ है, मैं अभी नहीं पढ़ पाई। ठीक है, राहुल प्रभु जी का पहले आंसर देते हैं। जी प्रभु माता जी वैसे मन तो करता है कि प्रभु के खूब गुण गाए जाएं, लेकिन माता जी थोड़ा समय के विषय में पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं जिस परिस्थिति में हूँ वहाँ क्या मुझे इसी समय क्लास भी लेनी पड़ती है, प्लस लेबर से काम भी कराना पड़ता है, तो थोड़ा समय को लेकर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। नहीं प्रभु जी, आपका प्रयास सराहनीय है। आप काम भी करा रहे हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, मैंने देखा आपका रेगुलर हैंड्स रेज होता है। तो इस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं, बस प्रयास ही भगवान देखते हैं, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो आप प्रयास करते रहिए और जुड़िए क्लास में इसी तरह से, पूरे मन बुद्धि के साथ। जी माता जी एक प्रश्न और है। जी जी। माता जी जैसे कि मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करके मैंने अच्छी नौकरी ले ली, जैसे मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, पुलिस में नौकरी ले ली, वहां से मैंने पैसे कमा के घर मकान बना लिया। फिर कोई मुझसे पूछा भाई आपने सब कैसा करा, तो मैंने कहा भाई काम मैंने करा, ये मैंने ऐसा करा, उनसे पढ़ा, यानी मैं शब्द हमें आगे आगे रखा मैंने। तो माता जी वो चीज जो हमने लेवल बन करा, और आपने ही बताया कि हमें सारे काम भगवान को के केंद्र में रख के करने चाहिए, खुद के केंद्र में नहीं रखने चाहिए। लेकिन वही भगवान भी तो ये कहते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे ज्यादा सौंदर्य, भगवान से ज्यादा खूबसूरत है, भगवान से ज्यादा बलवान है। तो भगवान भी मैं कह रहे हैं, मैं भी मैं कह रहा हूँ, तो मेरा मैं गलत है, भगवान का मैं सही है, ये चीज समझ नहीं आ रही मुझे। दो चीजें हैं प्रभु जी की इसमें पहली बात तो ये है कि आप खुद को ही भगवान समझने लग रहे हैं, भगवान से कंपेयर कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं पहली कंपेयर नहीं बात तो कर रहा यही हूँ। हो गई कि आपका कंपेयर ही गलत है। जो वो परम पुरुष है और आप पुरुष हैं, दोनों में पहले तो यही जी हो जी। गया। तो पहली तो मैं रीजन आपको अपने बता रही हूँ, फिर आप बताइएगा कि आपको क्या मतलब क्या रह गया उसके बाद कंफ्यूजन। तो पहला तो यही है कि आप भगवान नहीं हैं, आप पुरुष हैं। जब वो शरणागति, वो समर्पण आप स्वीकार करेंगे पहली बात, तब थोड़ी सी दृष्टि आपकी क्लियर होती जाएगी कि सही क्या है और गलत क्या है, उचित और अनुचित का जो भेद है वो आपको थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। पहली बात तो ये कहूंगी मैं। दूसरी बात ये है कि जो कृष्ण है, कृष्ण आदि पुरुष है ना, आदि पुराण पुरुषम नव यौवनाचा है वो। तो आप उनसे जो है वो कौन बताएगा उनके बारे में? आपके बारे में आपके पिता बता सकते हैं, आपकी माता बता सकती हैं, आपके पड़ोसी बता सकते हैं, कोई भी आपके बारे में बता सकता है। लेकिन भगवान के बारे में कौन बताएगा? कोई और बताने वाला तो है नहीं। तो उनसे उनसे ऊपर भगवान तो कोई है ही ही है। नहीं। हाँ, तो भगवान ही अगर भगवान के बारे में नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा कि भगवान कौन कौन है? हमको कैसे पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा ना हमें। तो इसलिए भगवान को अपने बारे में बताना पड़ता है। अगर उनके भी माता पिता होते, उनके भी कोई और होता, तो वो उनको स्वयं को नहीं बताना पड़ता। तो एक ये भी रीजन है। और तीसरी बात है कि हमारे अंदर इतना कल्मश जमा हुआ है, अगर वो हमें याद न दिलाए तो हमें याद भी नहीं आने वाला है। हम अपने भौतिक भोगों में पड़े रहेंगे। हमने शायद बताया था आप लोगों को कि एक चित्र है, पेंटिंग है, कठोपनिषद के आधार पे बनी हुई है। उसमें दो पंछी बैठे रहते हैं। एक पंछी खाता रहता है, सेब को खाता रहता है, और दूसरा पंछी उसकी तरफ देखता रहता है। तो वो जो खाता हुआ पंछी है वो हम है, हम भौतिक भोगों में पड़े हुए हैं। और वो पंछी हमेशा देखता रहता है कि कब ये हमारी तरफ देखेगा। तो भगवान इतने दयालु है, हम पे उपकार करने के लिए, हमको उद्धार करने के लिए वो हमें बताते हैं। जबकि हम क्या करते हैं,
हम उल्टा ये देखते हैं कि हाँ भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने क्यों हम कर दिया, वो मैं कर रहा हूँ तो मैं भी मैं करूंगा। तो ये थोड़ा सा जो है, अगर हम समर्पित नहीं हो रहे हैं तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। जिस दिन हम समर्पित हो जाएंगे, जिस दिन हम भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेंगे, उस दिन हमारे सामने ये समस्या हो जाएगी। जी माता जी, बहुत धन्यवाद माता जी मेरा डाउट क्लियर करने की। माता जी एक प्रश्न हो रहा है, बस साथ में बता जी दीजिएगा। जी जी माता जी। जी वृंदावन में एक महाराज जी हैं, वो कहते हैं कि हम्म जो पुरुष स्त्री की तरफ गलत निगाह से देखता है उसके लिए नरक के द्वार खुल जाते हैं। और हम्म ये बात उनकी सही भी है, हमें गलत निगाह नहीं देनी चाहिए। लेकिन माता जी आज के जमाने में कुछ स्त्रियां ऐसी हैं, कोई लड़की ऐसी हैं जो पुरुष की तरफ गलत निगाह देखती हैं, तो उनके लिए भगवान किस प्रकार दंड निर्धारित करते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रभु जी, गोलोक धाम अकेले अकेले जाना है, कोई ग्रुप की सर्विस या बस लेके या ट्रेन लेके नहीं जाना है वहां पे। तो सभी लोग अपने अपने कर्मों के जिम्मेदार हैं। हमें अपने कर्मों को देखना है, हम अपने कर्मों की तरफ जा सकते हैं। हम दूसरों के कर्मों की, लड़कियां क्या करती हैं, लड़के क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, नहीं। हम अपने कर्मों के जो है हमें फल भोगने हैं, तो हमें अपने कर्मों को सुधारना है। बाकी सबके कर्म सबकी जगह पे हैं। ठीक है। जी माता, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी हरे बोलिए। कृष्ण माता जी। शीतल माता जी कह रही हैं उनका 1 से लेकर 12 तक का श्लोक छूट गए थे, उनका कोई टेस्ट चल रहा था, हम्म। तो वो वही कह रही है कि मुझे तो कैसे कराया जाएगा, वो आप अगर थोड़ा रिवाइज करवा दें, कह रही हैं। माता जी, वैसे तो मैं रिवाइज कराती ही हूँ, कराती रहती हूँ, लेकिन अगला भी अभी आएगा, जब कल चौथा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसका भी समरी देती हूँ। और लेकिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस चीज़ों को, और रिकॉर्ड करके आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही, मैं फिर से बात करती हूँ। तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उनको 12 श्लोका को पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों ने एक बार यहाँ पे क्लास में है, वो लोग भी दोबारा रिवाइज करेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि तुरंत तुरंत नहीं समझ में आती हैं, धीरे धीरे सब समझ में आती हैं। और उसके आधार पे आप आगे के श्लोकों को समझने में, हर चीज़ को समझने में आसानी होती है। तो रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी जब ग्रुप में ही पड़ जाएगी। टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं मिल पा रही है आपको, लेकिन मैं और बात करती हूँ दोबारा और आपको हम्म, कै- कुछ करती हूँ, देखती हूँ कैसे आपको मिल जाएगी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। कल शुक्रवार और शनिवार सेम क्लास रहेगी ये अपनी? माता जी, कल क्लास मैं जर्नी पर हूँ, लेकिन फिर भी आपकी क्लास लेने की कोशिश करूंगी। अगर मतलब 99% मैं क्लास लूंगी कल। ठीक है, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे बाकी कृष्ण। देखिए, हमने पहले ही बताया था कि हमारी क्लास 7 दिन चलेगी। और 7 दिन में हम एक दिन श्लोक के लिए रखेंगे कि जिस दिन श्लोक आपको जो मेन श्लोक हैं, 108 श्लोक हम जो है जानते हैं, जिनकी मेन मेन हम लोगों ने, मतलब हमने नहीं, आचार्यों ने छाटे हुए हैं। और उन 108 श्लोकों को पढ़ते हैं हम, कैसे अच्छी तरह से बोल सकते हैं, कैसे अच्छी तरह से हम उसको समझ सकते हैं। इसकी क्लास एक दिन होगी। और एक दिन वैष्णव भजन, क्योंकि भजन हम यहाँ पे वैष्णव भजन ही लेते हैं, दूसरे भजन नहीं लेते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्तों द्वारा जो लिखे गए हैं, शुद्ध भक्तों द्वारा जो गाए हुए हैं, उन्हीं भजनों को हम प्रमोट करते हैं। क्योंकि हमको नहीं पता है किसको कौन से भजन आते हैं, वो कोई भी भजन गा सकते हैं। और हम अलग अलग धुनों पे नहीं भजन गाते हैं, बहुत सिंपल धुनों पे, बहुत सिंपल तरीके से ही भक्तों के भजन को यहाँ पर लेते हैं। तो जी माता जी, एक धन्यवाद। हरे दिन, कृष्ण। हाँ, एक दिन श्लोक की भजन होगी। तो सैटरडे संडे हमारा भगवत गीता का क्लास नहीं रहेगा। एक दिन सैटरडे को हमारी श्लोका की क्लास होगी, और संडे को हमारी भजन की क्लास होगी। लेकिन किसी धन्यवाद माता। कारणवश अगर हम नहीं ऐसा कर पाते हैं, तो हम, हो सकता है कि श्लोक की क्लास को इधर या भजन की क्लास को इधर उधर करके, जैसे कल है, कल मैं 99% क्लास लूंगी, लेकिन 1% फिर भी मैं कहती हूँ अगर नहीं होगा तो कल आपकी श्लोका की क्लास होगी, और संडे के दिन मैं फिर भगवत गीता की क्लास को धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। करें। इसमें और किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं।
शीतल माता जी, आपके बहुत लंबे लंबे चैट थे, मैं बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाई हूँ। अगर आपको कोई होगी तो आप पर्सनल मुझे जो है वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैसेज को। माता जी, शीतल माता जी कह रही है श्लोक 40 एक बार फिर से बता दीजिए। श्लोक 48। ओके माता जी। श्लोक 48 तो है ही नहीं है इसमें। 43 तक ही तो श्लोक है। माता जी 40 40 40 है। अच्छा 40। मैं 48 समझ रही हूँ, 48 तो है ही नहीं। अच्छा अच्छा, इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनसे ही हम सारे कार्यों को करते हैं। जो हमारे कार्य संपन्न होते हैं जो है वो मन इच्छा करता है, और इंद्रियां जो है उस काम को करती हैं, सामने करती हुई दिखाई देती हैं। बुद्धि डिसाइड करती है कि इस काम को करना चाहिए। तो ये सारे मिल के जो है वो कार्य को करते हैं। लेकिन अगर हमारे कार्य को भगवान की तरफ न करके अगर उसको हम भौतिकता की तरफ हमारे जो कार्य चलते रहते हैं, तो उन कार्यों के लिए क्या होता है कि पतन में डालते हैं। भौतिक भोगों की तरफ अगर वो कार्य जाते हैं तो वो हमें पतन की तरफ डालते हैं, क्योंकि सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं यहीं पर रहती हैं। केंद्र बिंदु जो है वो मन होता है। मन के द्वारा ही जो इंद्रियों के भाव होते हैं, इंद्रियां क्या चाहती हैं वो भाव वो प्रकट कर लेता है। तो शरण कहाँ लेता है? कामनाएं मन में शरण लेती है, और फिर इंद्रियों के पास जो है वो कार्य करने की क्षमता होती है, वो उन कार्यों को करती है। और बुद्धि क्या करती है? बुद्धि ही बताती है ये करो या ना करो। मन कह रहा है कि हाँ हमको मंदिर जाना चाहिए, बुद्धि कह रही है अरे नहीं अभी तो कोई आने वाला है, अभी कैसे जाओगे? तो ये रोक दिया उसने बुद्धि ने। तो बुद्धि ये जो है नहीं नहीं यहाँ पे रहो, यहाँ पे खूब अच्छी अच्छी चीजें अभी बनने वाली हैं, आज खाना प्रेम से। तो ये चीजें क्या होती हैं कि फिर कामनाएं हमारी वहां पे रह गई। अब मंदिर जाने का कार्यक्रम जो भगवान का काम था वो पीछे रह गया, और हम मन के कार्य को करना शुरू कर दिए। तो और बुद्धि उसमें पूरा सहयोग दे रही है। अब बुद्धि है, बुद्धि आत्मा को प्रभावित करने लगती है, और आत्मा जब प्रभावित हो जाती है, आत्मा भी उसी के साथ चल पड़ती है, तो क्या होता है? अहंकार के जन्म होता है। वो देखो मैं नहीं गई मंदिर, लेकिन देखो कितना बढ़िया बढ़िया सब खाने को मिला, कितना अच्छा भोग हुआ, सब लोग आए, बड़ी अच्छी अच्छी प्रजल्पा किया हमने, बड़ी जो है वो इधर उधर की बातें की या मूवी देखी। तो इस तरह से जब मन इंद्रियों से दोस्ती कर लेता है और आत्मा को ये भौतिक भोग की आदत पड़ जाती है, आत्मा को भी आनंद आने लगता है। आत्मा आनंद किससे पाती है? भगवान के दासत्व में। लेकिन अब आत्मा ने जो है वो भोग की लत पकड़ ली है, और सुख उसका उधर की तरफ से चला गया है। तो ये कामनाएं क्या करती हैं? हमारी शत्रु हो जाती हैं। हमारी जो आध्यात्मिकता है, हम भगवान की तरफ जो जाना चाहते हैं, उन सब से हमें दूर करती चली जाती है। कहते हैं कि जो जीव होता है वो भगवान का दास होता है, अगर वो दासत्व करने में आनंद अनुभव करेगा। अब हम अगर भगवान का दासत्व उससे नहीं कराएंगे, अगर हम उससे भगवान की सेवा नहीं करवाएंगे, तो वो माया की सेवा करना शुरू कर देगी, इन्हीं कामनाओं की सेवा करना शुरू कर देगी। और क्या होगी? भोग करते करते भोग की लत पड़ जाएगी, उसी में सुख मिलने लगेगा। जैसे कहते हैं ना कि हम अगर किसी सुअर को ला के खूब बढ़िया बढ़िया जो है वो हलवा पूड़ी खाए, उसे नहीं खाएगा, उसे विष्टा ही खानी है, उसी में उसको आनंद आएगा। तो वही आत्मा वही सुख अनुभव करने लगती है, वही इंद्रिया वही सुख अनुभव करने लगती हैं। तो ये कामनाएं हमारी बहुत बड़ी शत्रु हैं, और इनको इंद्रियों के नियंत्रण करने से, मन को वश में करने से, वैराग्य से, आसक्ति को हटाने से ही हम इनको नियंत्रण पर ला सकते हैं। हरे कृष्ण। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। सादर प्रणाम माता जी। माता जी, एक प्रश्न मेरा है, जैसे माता जी हम लोग कभी जैसे अनजानवश या अज्ञानतावश कभी त्रुटि हो जाती है या गलती हो जाती है, तो माता जी ऐसे में उस अपराध को या उस गलती को भगवान जी क्षमा करते हैं, या फिर जैसे कर्म दंड भुगतना है ये कहा जाता है, तो फिर उसकी सजा मिलती है,
ये चीज जानना था माता जी। माता जी, कर्म जो हम करते हैं उसमें कर्म बंधन लगता ही लगता है। हमसे अगर पाप होता है तो उसका हमें भुगतना ही पड़ता है। लेकिन क्या है, भगवान क्या कहते हैं कि अगर आप हमारी शरण में आ जाते हैं तो हम सारे पापों को समेट लेते हैं। कहा है ना 18वें अध्याय में, भगवान है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम सर्वस्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। तो आपने जितने पाप किए हुए हैं वो सारे पापों को भगवान जो है लेने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो आप करते हैं उस पाप को भी ले लेंगे अगर आप उनकी ही भक्ति करते रहे, अगर आप उनकी शरणागति में ही रहे, ठीक है ना। जो भी कार्य आप करते हैं भगवान की शरणागत हो जाते हैं, तभी तो कहते हैं उसमें पाप नहीं रह जाता है, उसमें पाप का कोई बंधन नहीं लगता है, क्योंकि भगवान के लिए कर्म है। तो आप जब भगवान को समर्पित करते जाते हैं अपने कर्म, शरणागति भगवान की ले लेते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य, जब शरणागति ले लेते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो फिर आपके पापों को भगवान ले लेते हैं, भगवान की तरफ जाते हैं। तो पहले क्या करना है, पहले हमें जप माला करनी है जिससे हमें शुद्धि आती है। शुद्धि आती से हम शरणागति की तरफ बढ़ते हैं। एकाएक इतना आसान भी नहीं होता है शरणागत प्राप्त कर लेना, उसकी पूरी 6 विधि है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, जो हम पढ़ेंगे आगे चलते चलते कि कैसे धीरे धीरे हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते चले जाते हैं। और जब भगवान की शरणागति होती है, जैसे अर्जुन ने जो है दूसरे अध्याय में जो है वो लिया है, शरणागति लिया है, जब उस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं तो सारे पाप हमारे भगवान जो है वो उसकी रक्षा करते हैं। अन्यथा जो भी हम कर्म करते हैं कर्म बंधन लगते हैं, और कर्मों का पूरा सिद्धांत है, कर्मों का पूरा जो है वो हिसाब रखा जाता है, ऐसा हम पढ़ते हैं शास्त्र। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो मुझे हरे लगता है कृष्णा माता जी, आपने ये जो लास्ट में 43 वाला 43rd जो श्लोक था उसमें जो निष्कर्ष आप बता रही थी ना, तो आपने क्या बोला था, जब तक शरीर के आवरण और आत्मा का क्या नहीं अंतर समझेंगे, ऐसा कुछ बोला था ना आपने? हाँ माता जी, जैसे कि शरीर क्या है, आवरण है आत्मा का ना, कपड़ा जी है एक तरह से। तो जब हम ये जान जाते हैं कि शरीर आवरण है आत्मा का, तो फिर क्या होता है, हमको पता है कि ये शरीर छूट जाना है और आत्मा को ही हमें भगवान के पास ले जाना है। और ये जो इंद्रियां है क्या, ये भौतिक है ना, ये जो जी माता इंद्रियां है जी। शरीर के साथ है ना, आत्मा के साथ तो इंद्रियां है नहीं। जी। तो लेकिन हम आत्मा की जो है वो शुद्धता ला सकते हैं इन इंद्रियों के द्वारा। अच्छा। इंद्रियां हैं, भौतिक इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सब बहिरंगा शक्तियां हैं। जी माता जी। अभी हम पढ़ेंगे ना 7वें अध्याय में, पता चलेगा कि मन बुद्धि अहंकार ये सब बहिरंगा शक्तियां हैं। हम्म। लेकिन इनके द्वारा जो हम भगवान को लगा देंगे, इनको भी भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो आत्मा का क्या होगा, आत्मा का उद्धार होगा ना। आत्मा शुद्ध हो जाएगी। जी माता जी। तो ये जो संबंध जिसको पता चल जाएगा वो दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि दिव्य स्थिति को हमें प्राप्त करना है, हमें भगवान के गोलोक धाम जाना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के साथ जुड़ना है। तो हमें ये मिला हुआ है, ये इंद्रियां हमको मिली हुई है, ये योनि हमको इस तरह की मिली हुई है कि हम भगवान की भक्ति को कर सकें। हमें ये सुविधा प्राप्त हुई है भगवान के द्वारा। जी माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो आज तो माता जी आपने बहुत समय दिया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो विदा लेते हैं हम। 5 बजने वाले हो गए माता जी आज तो। तो विदा लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे